एमजे रिवर सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 77 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था कि सेल्फ गो की कन्वर्सेशन दिखाई गई थी, जिसमें सेल्फ गो ने अपनी बातें बताई थी, जो कि आप सबने सुन ली होंगी। अब ठीक उसके बाद से स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। एपिसोड 77 लेट्स स्टार्ट। सीन स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कमरे के बाहर का सीन दिखाया जा रहा था। स्नो ना बिल्कुल चुपचाप गिर रही थी, ऐसा एकदम साइलेंटली गिर रही थी। अंदर क्वाइट रूम में ना चाय की खुशबू फैली हुई थी। एक औरत वर्मिलियन रेड विंडो फ्लेम के एकदम पास में बैठी थी। उसने एक एक अजीब तरीके का लेदर स्कर्ट पहनी हुई थी, जो नॉर्थर्न पैंस की औरतों का मतलब एक तरीके से पहनावा था। टिपिकल पहनावा यही होता था। लेदर स्कर्ट पे एकदम रेड कलर के फ्लावर्स बस एकदम चिपके हुए थे, लगे हुए थे। उसके एजेस काफ़ी सिल्वरी लाइट चमक रहे थे। उसने अपने बाल एक ब्लू रिबन से बांध रखे थे, जिसके बीच में एक प्योर व्हाइट पर्ल लगा हुआ था। उसकी आँखें नीचे झुकी हुई थी और उसकी मोटी आईलैशेस को ज़्यादा हाईलाइट कर रही थी। उसकी साँस हल्की-सी थी और उसके हाथ में जो स्नो जैसे सफ़ेद थे ना, एकदम बड़े मस्त लग रहे थे। धीरे-धीरे चल रही थी और पूरी तरह से एकदम ऐसा लग रहा था किसी काम में बिज़ी है वो। व्हाइट रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था, अंदर सिर्फ़ वही अकेली थी, लेकिन टेबल पे 4 टी कप्स रखे हुए थे। अचानक व्हाइट रूम में एक रिच जेड ग्रीन लाइट चमक उठी। वो लाइट धीरे-धीरे गायब हुई और एक एल्डरली फिगर बन गई, यानी कोई बूढ़ा टाइप का, एल्डरली हो गया ना, एल्डर टाइप का। वो बूढ़े आदमी देखने में काफ़ी लंबा था। उसकी अपीयरेंस थोड़ी-सी मतलब अजीब टाइप की थी। उसके बाल ग्रे थे और उसका चेहरा एकदम रिंकल से भरा हुआ था। उसकी आँखों में एक ऐसा लुक था जो दिखाता था कि उसकी ज़िंदगी बहुत सारे उतार-चढ़ाव से देखी हुई है, मतलब एकदम उतार-चढ़ाव समझ ही रहे हो। जब वो औरत चाय बना रही थी तो उस बूढ़े आदमी को देखती है और वो खड़ी होती है और थोड़ा इंटरेस्ट से मुस्कुराती है और पता चलता है कि कहा जाता है फेरी लीशियान, यानी फेरी लीशियान थी और वो कहती है, "तुम" सामने जिसको कह रही है, जो बूढ़ा आदमी था उसको कहती है, "तुम ताइबा यंशंग हो ना?" वो बूढ़े आदमी ताइबा यंशंग ही था। उसने जल्दी से आस-पास देखा और फिर से औरत को ग्रीट करा। ताइबा यंशंग कहता है जूनियर, सीनियर फेरी ली शान को ग्रेड करता है। औरत मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। वो नॉर्थर्न पैंस की गो इमॉर्टल्स में से एक काफ़ी पावरफुल और फेमस फिगर थी। रैंक 7 गो इमॉर्टल फेरी ली शान थी। वो देखने में यंग और ब्यूटीफुल लगती थी, लेकिन उसकी असली एज ताइबा यंशंग से भी बहुत ज़्यादा थी। ऑफ कोर्स इमॉर्टल है तो एज तो ज़्यादा ही होगी वैसे। ताई बयान ने सराउंडिंग्स को सेफ़ली एक तरीके से कन्फर्म कर लिया था कि कोई दिक्कत तो नहीं है, और उसमें उसने उसके पास क्या था, जब कन्फर्म करा तो फिर उसने अपना इमॉर्टल प्रेमेसी खोला, जिसमें से उसने 2 ह्यूमन शैडोज़ बाहर निकले। एक शैडो हाई लाओरान में बदल गया और दूसरा 6 एकदम, समझ रहे हो ना, 6 मीटर लंबा, यानी फेंगयुआन वही आ चुका था। और हाई लाओरान कहता है लिटिल आंट मैं वापस आ गई। हाई लाओरान फेरी लीशान की तरफ चली गई। उसका एक्सप्रेशन अभी भी कोल्ड था, लेकिन उसकी आँखों में हल्का-सा अफेक्शन दिख रहा था। फेरी लीशान ने हाई लाओरान को थोड़ी-सी गर्माहट से देखा, यानी अच्छी नज़रों से देखा। फिर उसकी नज़र फेंगयुआन और ताई पेंगशेंग पर गई। फेरी लीशान कहती है, "मेरा और लिटिल लान का रिलेशनशिप हमेशा से एक सीक्रेट रहा है। बाहर के लोगों को तो ये तक नहीं पता कि हम एक-दूसरे को जानते हैं। आज उसने ये सीक्रेट खुद ही एक्सपोज़ कर दिया। इसका मतलब क्लियर है कि वो खुद तुम दोनों को गेस्ट के साथ सच में कॉर्पोरेट करना चाहती है, यानी इन दोनों को एक गेस्ट मान रही है ना, इसलिए कह रही है। और स्पेशली तुमसे, फेंग युआन, लिटिल लान ने मुझे तुम्हारे बारे में काफ़ी बार बताया है इन दिनों। तुमने इतना बड़ा काम कर दिया, 88 रॉन्ग बिल्डिंग तक गिरा डाली।" फेंग युआन कहता है, थोड़ा-सा हँसते हुए, एकदम वो होती है ना ज़ॉम्बी वाली ह ह वॉइस, वैसे टाइप में कहता है, "फ़ेरी, थोड़ा ज़्यादा ही तारीफ़ कर रही हो। ये सारा हंगामा मेरे प्लान नहीं था। सच बोलूँ तो शुरू से ही मैं हाई लॉरेन की कॉर्पोरेशन वाली बात पर डाउट कर रहा था। लेकिन कौन सोच सकता था कि हाई लॉरेन का तुमसे इतना क्लोज़ रिश्ता होगा। ये बेस्ट सिचुएशन है फ़ेरी। तुम्हारे इमॉर्टल वो माउंटेन प्लेज को ओथ लेके हमारी अलायंस प्रॉपर स्ट्रांग हो जाएगी।" और कुछ टाइम पहले ही हु इमॉर्टल वेस्टलैंड में हाई लाउलन ने अपनी हेट्रेड का रीज़न बता दिया था। फिर उसने अपना और फेरी लीशान का रिलेशनशिप भी रिवील करा था। फेंगयॉन पे थोड़ा सरप्राइज़ हुआ था, और लेकिन पूरा भी नहीं हुआ, एक थोड़ा हुआ। हाई लेवल पे वू इमॉर्टल हाई चैंग का स्ट्रिक्ट सुपरविज़न था, यानी एकदम निगरानी में रखते थे। सिर्फ़ अपनी स्ट्रेंथ से ही उसका यहाँ तक पहुँचना मुश्किल था। उसकी मेहनत के अलावा डेफ़िनेटली उसको बाहर से हेल्प मिली थी। फेरी लीशान कहती है, "प्लीज़ बैठो। ये स्नो ऑयल टी अभी मतलब मैंने बनाई है।" फेरी लीशान ने अपना हाथ एक्सटेंड करके फेंगयुआन को सीट की तरफ इंडिकेट करा। और फेंगयुआन यहाँ पे थोड़ा-सा, समझ रहे हो ना, अजीब-सी वॉइस हो चुकी है ज़ॉम्बी वाली, तो वो कहता ही है, "पहले एक काम कर", और मतलब पहले मतलब एक काम कर लेते हैं, और वो काम है सिंपल सा कि ओथ लेना है। ओथ लेकर अलायंस फिक्स कर लेते हैं, बाद में चाय-वाय पिएँगे। भाई तो एकदम फुल अलर्ट मोड में है।
और फेरी लीशान कहती है वर्चियस जूनियर काफ़ी डिसीव हो। फेरी लीशान ने हल्का-सा प्रेज़ किया और फिर एक इमॉर्टल को बुलाया और वो इमॉर्टल को एक बीटल जैसा दिखता था, काफ़ी थिक और सॉलिड था। एक अडल्ट के पाम से भी थोड़ा बड़ा था। उसका बॉडी ऐश ग्रे था, बिल्कुल स्टोन जैसे टेक्सचर वाला। उसके हेड पे बड़े-बड़े एकदम थोड़े से एकदम वो होते हैं ना, एक तरीके से नुकीले-नुकीले कुछ जैसे कैक्टस में ग्रो होते हैं ना, वैसे टाइप के थे। उसका बैक बिल्कुल स्मूथ नहीं था, बल्कि माउंटेन जैसा रग्ड था। उसके जॉइंट्स पे एकदम मॉस जैसे ग्रीन स्ट्राइप्स बने हुए थे। फेरी लीशान कहती है ये रैंक 6 इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गू है। सी ओथ गू जितना फेमस ही है, तुम बस किसी माउंटेन को चूज़ करो और तब तक वो माउंटेन एग्ज़िस्ट करता रहेगा। तुम्हारा ओथ कभी ब्रेक नहीं होगा। वही बात है, वही ओथ वाला पुराना सिस्टम। और वो फेंगयुआन को देती है, तुम कौन-सा माउंटेन चूज़ करना चाहोगे? उसने खुद ही कह दिया। फेंगयुआन ने थोड़ा-सा अपना मतलब उठाए आईब्रोज़ को। आईब्रोज़ क्या बोले, पत्थर जैसे तो दिखते हैं, सब वो इतने खतरनाक सॉलिड हो चुके हैं। फिर बाहर पॉइंट करते हुए अपनी वॉइस में बोला और थोड़ा हँस के, और कौन-सी जगह है इस माउंटेन से बेटर हो सकती है? ताई बानशिंग थोड़ा कन्फ्यूज़्ड एक्सप्रेशन से कहता है, ये कौन-सा माउंटेन है जिस पे तुम इंडिकेट कर रहे हो, यानी दिखा रहे हो उँगली? तो यहाँ पे फेरी लीशन कहती है, ये माउंटेन है स्नोई माउंटेन और स्नोई माउंटेन कहलाता है ये, और फिर वो हँसती है। ताई बानशिंग कहता है शॉक में, वो तक क्या है? हैं? स्नोई माउंटेन? ये नाम कहीं सुना-सुना सा लग रहा है, रुको याद करने दो। क्या ये वही जगह है जो नॉर्थर्न प्लेन्स के डेमोनिक पाथ गू इमॉर्टल्स का नेस्ट है? स्नोई माउंटेन ब्लेसलैंड? हाई लौलन थोड़ा सा एकदम हँसते हुए कहता है, ओह! तो तुम्हें लगा ये कोई पैलेस है? फेंगयुआन ने ताई बानशेंग को इंट्रोडक्शन दिया था। फेंगयुआन कहता है, इमॉर्टल और मॉर्टल में डिफरेंस होता है ओल्ड भाई। तुम बस रिसेंटली एडवांस हुए हो। तुमने सिर्फ मेरे मुँह से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन सुनी होगी नॉर्थर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स के बारे में। ये फेरी लीशान स्नोई माउंटेन ब्लेसलैंड के 3rd ब्रांच पीक की ओनर है। तुम इसे थर्ड लीडर भी कह सकते हो। ताई बानशेंग अपनी आँखों को खोलते हुए शॉक नज़रों से कहता है, थ थ थर्ड लीडर? ताई बानशेंग फेरी लीशान को ब्लैंक स्टेयर देता है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जेंटल और रिफाइंड औरत एक डेमोनिक पाथ गो इमॉर्टल होगी, और वो भी नॉर्थर्न प्लेन्स के सबसे बड़े डेमोनिक नेस्ट की थर्ड लीडर होगी। और यहाँ पे थोड़ा खाँसते-खाँसते डोंगफेंग चांगफेंग एक सिक बेड पे लेटा हुआ था एक तरीके से। यहाँ पे सीन शिफ्ट हो चुका है ऑफ कोर्स, ठीक है? तो यहाँ पे डोंगफेंग चांगफेंग का सीन दिखाया जा रहा था। ये वही बंदा है जिसने मतलब विज़डम पाथ का बहुत खतरनाक, इसने सारी अलायंस बना ली थी लोगों के साथ कि देखो तुम मेरे ट्राइब पर अटैक मत करवाना, सप्रेस मत करना, दिक्कत मत देना, बदले में मैं तुम सबके लिए फ्यूचर के लिए थोड़ा रिड्यूस कर दूँगा। समझ रहे हो ना? और यहाँ पे वो नॉन-स्टॉप खाँस रहा था। ये मरने वाला है लग रहा है, और हर खाँसी के साथ उसका जो चेहरा था और व्हाइट होता जा रहा था, मुरझाया जा रहा था। बेड के साइड एक हैंडसम यंग मैन खड़ा था। उसका एक्सप्रेशन काफ़ी सैड और ग्रीविंग था। उसने व्हाइट रोब पहनी थी। उसका चेहरा बिल्कुल जेड जैसा सफ़ेद था। आँखों में एक शांत और मैच्योर्ड थोड़ा दिख रहा था, और वो था डोंग फेंग यूंग लियांग। और डोंग फेंग चांग फेंग कहता है, नो नीड टू ग्रीव लियांगर। और वो खाँसता है फिर से, फिर खाँसता है और फिर खाँसता है, और ऐसे खाँस-खाँस के फिर कहता है, पैदा होना, बुढ़ा होना, बीमार होना, मर जाना, ये तो नेचर का वे है। डोंग फेंग चांग फेंग ये बोल के ज़ोर-ज़ोर से साँस लेता है। थोड़ा स्ट्रेंथ वापस मिलने के बाद वो फिर से बोलता है। डोंग फेंग चांग फेंग कहता है, तुम्हारा टैलेंट मुझसे भी बेटर है। पूरे ट्राइब में मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद तुमसे है। डोंग फेंग ट्राइब का ग्रोथ सिर्फ़ तुम पे ही सँभाल सकते हो। मैं डोंग फेंग चांग फेंग ये बात गलत नहीं समझता। और डोंग फेंग यूंगलिया थोड़ा-सा आइज़ खोलते हुए साइलेंटली कहता है, लॉर्ड सुप्रीम एल्डर, और वो चुप हो जाता है फिर। और यहाँ पे ठीक-ठीक हमें ये तो पता चल ही रहा था कि मतलब ये जो डोंग फेंग यूनलियान था, ये जो हाई लाओलान से हार गया था, फिर चला गया था, ये वही विज़डम पाथ का इतना बढ़िया बंदा था। तो अब हमें पता तो चल ही रहा है कि भाई इसका जो बेनिफैक्टर था, यानी ये जो सुप्रीम एल्डर था, ये अब मरने वाला है। डोंग फेंग यूनलिया ने 11 साल की उम्र में माँ-बाप को खो दिया था। फिर उसने अपनी छोटी बहन डोंग फेंग यूनलियान का और डोंग फेंग यू का ध्यान रखा था डोंग फेंग यूनलियान ने, ठीक है? अपने माँ-बाप की सारी विरासत दे दी थी, बस ज़िंदा रहने के लिए। इसी वजह से डोंग फेंग चांग फेंग की नज़र उस पर पड़ी थी। उसने युंग लियांग को अपना ट्रस्टेड आदमी बना लिया था, बहन को भी प्रोटेक्ट किया था। बाद में डोंग फेंग चांग फेंग ने खुद उसको गाइड किया। कई लोगों को अपोज़ करने के बाद भी युंग लियांग को ट्राइब का लीडर बनाया। जब युंग लियांग इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट में हार गया और वापस आया, तो अलग-अलग ग्रुप्स उसको दबाने लगे। तब भी डोंग फेंग चांग फेंग ने उसे बचाया। डोंग फेंग चांग फेंग बहुत कमज़ोर हो गया था। धीरे-धीरे से कहता है, तेरा हाथ। युंग लियांग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बुड्ढे को अपना हाथ पकड़ा दिया। बुड्ढा एक गू पकड़ते हुए कहता है, ये गू ले ले।
उसका चेहरा लाल हो गया, सांस टूट रही थी। डोंगफेंग चांगफेंग कहता है, डोंगफेंग ट्राइब ने दूसरे राइटियस ट्राइब के साथ अलायंस किया है, पर दुनिया कभी भी बदल सकती है। मेरी मौत से ट्राइब का गोल्डन टाइम खत्म हो जाएगा। तू मेरा सक्सेसर है, संभल के रहना। ये गो एक्टिवेट करोगे तो तुझे एक हिडन जगह ले जाएगा जहां मैंने तेरे लिए कल्टीवेशन रिसोर्स, इमॉर्टल्स के एक्सेशन के लिए नॉलेज, यानी तू इमॉर्टल बनेगा उसके लिए भी नॉलेज, और ट्राइब की सीक्रेट हिस्ट्री, मेरी सारी विजडम पाथ की अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ मैंने वहाँ रखा है। हमेशा अपनी सेफ्टी पर फोकस करना। ट्राइब में डेमोनिक स्पीसीज हैं, इतना बोल दिया उसने। यानी ट्राइब के अंदर भी कुछ शायद गद्दार-वद्दार लोग छुपे होंगे और उनसे ही कह रहा है कि थोड़ा मतलब बच के रहना और अपनी प्रोटेक्शन पे ध्यान देना। सही बात कही है, क्योंकि अगर ये ज़िंदा रहेगा तो आगे ट्राइब हो पाएगा, क्योंकि यही उसका सक्सेसर है। अगर ये मर गया तो सब ये भी खत्म और ये बंदा सक्सेसर भी खत्म, तो फिर सभी खत्म हो जाएगा ना, इसलिए। उसका चेहरा एकदम फ्रीज़ हो गया, आँखों में चमक चली गई। युंग लियांग कहता है लॉर्ड, और वो रोते हुए चिल्लाया, नॉर्थर्न प्लान्स का नंबर 1 विज़डम पाथ गो इमॉर्टल डोंगफेंग चांगफेंग यहाँ पे मारा गया। ये न्यूज़ तेज़ी से फैल गई। डोंगफेंग ट्राइब ने 3 दिन तक रो-रो कर एकदम मातम मनाया। नॉर्थर्न प्लान्स के डेमोनिक और राइटियस पाथ गो इमॉर्टल ने चैन की सांस ली। डोंगफेंग चांगफेंग एक लेजेंडरी आदमी था। उसके जन्म के टाइम ट्राइब गिर रहा था, पर उसने गुई मॉर्टल बनकर ट्राइब को वापस उठाया। दिमाग में स्ट्रेटेजी बनाई, बड़े लोगों से दोस्ती करी, दुश्मनों को आपस में लड़वा दिया ताकि वो खुद ही मर जाएं लड़ मर के, और ट्राइब फिर से स्ट्रांग हो गया। नॉर्थर्न प्लेन्स के सब गुई मॉर्टल उसे डरते थे। उसने सीक्रेट एग्रीमेंट कर लिया था, उसको लाइफ स्पैन गु बेचना बंद करा, मतलब बेचना बंद, और उसके लाइफ स्पैन गु ढूंढने वाले प्लान्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए गए। अच्छा, सिर्फ इसके मतलब समझ रहे हैं। जैसे डोंगफेंग चांगफेंग है ना, इसको मतलब मरवाने के लिए लोगों ने क्या-क्या करा कि एक तरीके से सारे एग्रीमेंट कैंसल कर दिए गए, लाइफ़स्पैन को जितना बेचना-वेचना होता था सब बंद कर दिया गया। ऊपर से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया गया जिससे ज़िंदा रह सके। उसने सबको स्कीम किया, पर एंड में उसको भी लोगों ने स्कीम कर दिया। वही बेचना बंद कर दिया और ढूँढने के सारे प्लान्स डिस्ट्रॉय कर दिए, जिसकी वज़ह से वो अब मारा जा रहा है। धूप तेज थी, क्रिसेंट लेक चमक रहा था और कभी-कभी ड्रैगन फिश पानी से बाहर आ रहा था। लेक के पास बचा हुआ स्नो पड़ा था और 10 साल से एक बार आने वाला blizzard का निशान था। यहाँ पे सीन चेंज हो चुका है, ठीक है? और फेंगयुआन ने जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल के एग्रीमेंट जो था डिस्ट्रॉय कर दिया था। blizzard का डैमेज इस बार कम हुआ। इंपीरियल कोड ब्लेसलैंड और ट्रुयांग बिल्डिंग दोनों खत्म हो चुके थे। अब आगे कभी 10 साल वाला blizzard आएगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, सोर्स ही खत्म कर दिया। स्नो धीरे-धीरे से पिघल रही थी, नीचे ग्रीन ग्रास निकल रही थी। फेंगयुआन और ताई बैशेंग साथ चल रहे थे। रास्ते में वाटर वुल्स और 3 हॉर्न्ड राइनोस मिल रहे थे। पहले यहाँ पानी के ट्रीज थे, पर अब सब मर चुके थे या गिर गए थे। ये बदली हुई जगह देखकर फेंगयुआन को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। वो लांग या लैंड ब्लेस लैंड का ना रास्ता ढूँढने में थोड़ा देख रहा था ना, इसी चक्कर में उसे थोड़ा लग रहा था, अरे यार रास्ता कहीं खो ना जाए। वो पर्पल जो स्टोन था ना, वो जो ट्री जो थीविंग हेवन डीवन वल्नरेबल ने छोड़ा था, उसको ही ढूँढ रहा था। हाई लाओलन ने अलायंस को 3 दिन हो गए इसको देखने में। लिटिल हुई इमॉर्टल और हुई इमॉर्टल ब्लेसलैंड में ट्रेज़र येलो हेवन पे नज़र रखे हुए था, पर लांग या ओल्ड इमॉर्टल का डिवाइन एसेंस तो दिखा ही नहीं। यानी वही अपने बुढ़ऊ का डिवाइन एसेंस तो दिखा ही नहीं। एसेंस कह रहा हूँ, सेंस एक तरीके से, वही मैसेज मान लो। फेंगयुआन ने फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल वापस लिया और क्रिसेंट लेक गया और डायरेक्ट लांग या ब्लेसलैंड टेलीपोर्ट नहीं किया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। उसने डिसाइड किया कि थीविंग हेवन डीमन वनरेबल का अरेंजमेंट यूज करके नॉर्मल एंट्री करेगा। जंगल बदल गया था, इसलिए वो डायरेक्ट पर्पल स्टोन ट्री से नहीं पहुंचा और क्रिसेंट लेक के पास अपीयर होने का क्रेडिट ताई बंशेंग को था। नॉर्थर्न प्लेन्स में घूमते वक्त फेंगयुआन ने क्रिसेंट लेक के पास एक केव बनाई थी और 2-3 महीने वहीं रहा था। केव अभी तक ठीक थी। फेंगयुआन ने फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल ताई बाइंशेंग को दे दिया और खुद अपने इमॉर्टल प्राइमेसी में घुस गया और वहां पहुंच गया। बढ़िया है। फेंगयुआन यहाँ पे कहता है फाइनली, वो फाइनली कहता है फेंगयुआन मिल गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। सामने एक पर्पल स्टोन पिलर था। ताई बाइंशेंग ने देखा, वो तो बस नॉर्मल लग रहा था। बस उसके बेस में एक स्मूथ पत्थर था जो बेंच जैसा दिखता था। फेंगयुआन कहता है यही है। उसने अपना बड़ा मॉन्स्टर वाला हाथ बढ़ाया और स्नो हटा दिया और कंफर्म करा, और ताई बाइंशेंग इमॉर्टल प्राइमेसी में गया और फेंगयुआन बेंच पे बैठ गया। उसने एक गू वॉर्म पे अपना हाथ काटा और खून पर मतलब पिलर पे गिराया एक्टिवेट करने के लिए ना। उसका खून जेड ग्रीन कलर का था, बिल्कुल ठंडा। ये पिलर पहले थीविंग हेवन डीमन वनरेबल ने मॉडिफाई किया था। खून एब्जॉर्ब हो गया। माँ होंगी उनका चेहरा फेंगयुआन को याद आया। ये चांस असली में माँ होंगी उनका था। फेंगयुआन ने उसे चुरा लिया था। जब माँ होंगी उन्हें जाओल यानी उनको वाइंड वेल में बाहर निकाला गया, नॉर्थर्न प्लेन्स के गो इमॉर्टल ने उन्हें पकड़ने के लिए फाइट की। अब तक उनका कोई पता नहीं है वैसे।
फेंगयुआन सोच रहा था, मा होंग्युन पहले से ज़्यादा पिटीफुल है, लकी होना सब कुछ नहीं होता, लक सिर्फ चांस देता है, कैसे यूज़ करोगे वो तुम्हारी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। सब अभी भी मा होंग्युन को ढूंढ रहे हैं, पर कोई नहीं जानता कौन सा गोई मॉडल उन्हें ले गया है। फेंगयुआन दिल में कहता है, मेरा स्प्रिंग ऑटम सिगाडा मेरे लक को कमज़ोर करता है। अगर लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस मिल जाए तो ये वीकनेस फिक्स हो जाएगी। जन्म से अब तक बुरी किस्मत ने मुझे कितनी बार परेशान किया है। मा होंग्युन सिर्फ एक वैल्यूएबल टारगेट नहीं था, वो पूरा सच जानता था, एक्सपोज भी कर सकता था। स्नोई माउंटेन अलायंस में डिसाइड हुआ था कि मा होंग्युन को मारना पड़ेगा। खतरनाक बात थी। सीन चेंज होता है। इस बार फेंगयुआन ने लांगया ब्लेस लैंड में एंट्री के बाद सीधा क्लाउड बिल्डिंग के रूम नहीं लिया। वो पूरे व्हाइट क्लाउड सॉइल पर 12 क्लाउड बिल्डिंग थे और फेंगयुआन ने देखा हर जगह गड्ढे हुए पड़े थे। कुछ में आइस जम गई थी, कुछ में स्मोक निकल रहा था। ताई बाइंशंग निकल कर बोलता है, यहाँ रिसेंटली फाइट हुई है लगता है। लांगया लैंडस्पीड को सच में दिक्कत हो गई थी क्या? फेंगयुआन चुप था। दूर से उन्होंने देखा 12 बिल्डिंग में से 8 ठीक थी, लेकिन 4 तो उसकी जो दीवारें थी वो टूट गई थी। ताई बाइंशंग कहता है, क्या हो गया? हम अंदर आ तो चुके हैं, लैंड स्पीड अब तक दिखा नहीं। फेंगयुआन कहता है, चलो पहले अंदर चलते हैं। दोनों उड़ उड़ के बिल्डिंग की तरफ बढ़े। कुछ देर जाके ताई बाइंशंग ने पॉइंट किया, देख वहां एक बड़ा सा डेड बीस्ट पड़ा है। एक जाइंट मछली वहां लेटी थी, व्हेल जितनी बड़ी, क्रैब जैसी दिखती थी और उसकी स्पाइन से बोन्स बाहर निकले थे। स्केल्स ब्लू कलर के थे और आंखों में चमक थी। फेंगयुआन कहता है, ये तो डेसोलेट बीस्ट स्पाइन फिन स्टार ड्रैगन फिश है। उसने याद करा था कि जो लांग या लैंड स्पीड के पास ना 12 करीबन है, मतलब 20 एंस्लेवमेंट इमॉर्टल को था और उसने 12 डेसोलेट बीस्ट एंस्लेव किए थे। शायद उनमें से ये एक था डेसोलेट बीस्ट। दूसरी जगह एक डार्क सीक्रेट रूम था और लांग या लैंड स्पीड ने आंखें खोली। लांग या लैंड स्पीड कहती है, ओह तो कोई अंदर आया है। उसके सामने एक इंक मैन गो इमॉर्टल बैठा था, मिडिल एज, ब्लैक स्किन, वाइट हेयर। इंक मैन गो इमॉर्टल कहता है, और स्ट्रॉन्ग एनिमी? लांग या लैंड स्पीड कहता है, अरे अरे यार ये तो वो लड़का है, पिछली बार भी आया था यार, कोई डेंजर नहीं है, कोई डेंजर नहीं है, पहचानता हूँ, मैं पहचानता हूँ। इंक मैन ने सरप्राइज आईब्रोज उठाई, एक तरीके से ऐसे आंखें उठा के देखा, क्या है, जानता है? इंक मैन गो इमॉर्टल कहता है, ठीक है, हम बस एक लेयर सील तोड़ने वाले हैं, अब डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लांग या लैंड स्पीड कहती है, पर उन्हें बिल्डिंग के पास नहीं जाने दे सकते। तुम नहीं जानते वो कितना चालाक है, थीविंग हेवन डीमन वनरेबल का इनहेरिटर है। मुझे उससे पहले भी नुकसान हुआ था। मैं डेसोलेट बीस्ट को भेज रहा हूँ उन्हें रोकने के लिए। अब बाहर का सीन देखते हैं। ताई बेंशन कहता है, लगता है यहाँ बहुत बड़ी फाइट हुई है, ये अटैक्स किसी एक बंदे का काम नहीं। हमें बैटलफील्ड देख के जल्दी वापस चले जाना चाहिए। उसके बोलते ही एक बड़ा गोल्डन मेटालिक माउंटेन रॉक क्लाउड सॉइल में से एकदम बाहर निकला और दोनों का रास्ता ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे ताई बाइंशेंग कहता है, हैं डेसोलेट बीस्ट? उसने फाइट के लिए प्रिपेयर किया। सामने बड़ा क्यूबिक रॉक जैसा स्वैम्प क्रैब था। उसके सामने ह्यूज एक तरीके से वो कांटे निकले हुए थे और 9 पेयर्स ऑफ लेग्स निकल रहे थे। ताई बाइंशेंग कहता है, ये लॉर्ड ऑफ स्वैम्प्स है, स्वैम्प क्रैब है। फेंगयुआन को ये स्वैम्प क्रैब पहले से याद था। जब उसने हुई मॉर्टल बेस्टलैंड मतलब लिया था, तब उसका इससे एनकाउंटर हो चुका था। स्वैम्प क्रैब ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। ताई बाइंशेंग कहता है, अब क्या करे? फेंगयुआन कहता है, फाइट। ताई बेंशेंग थोड़ा सा पीछे हटा। फेंगयुआन ने हवा में उतरा, उसके मसल्स आयरन मॉन्स्टर जैसे हो गए थे, आंखें ब्लड रेड हो गई थी। अगले मोमेंट फेंगयुआन एक मीटियोर की तरह स्वैम्प क्रैब पे जा गिरा। स्वैम्प क्रैब साइड से एकदम डॉज कर गया, पर फेंगयुआन ने टर्न लेके सीधा उसकी बैक पर क्रश मारा। बैम आवाज आई, स्वैम्प क्रैब ग्राउंड में धंस गया। फेंगयुआन एकदम कहता है, काफी है। उसके 4 राइट आर्म्स ने खून निकला और हड्डियां दिख गई, पर उसके जो जख्म थे ना वो सुपर फास्ट हील हो रहे थे। तभी तो डेंजरस वाइंड्स ने उस एकदम उसकी तरफ आ गई। फेंगयुआन ने लाइटनिंग स्पीड से डॉज करा। स्वैम्प क्रैब्स के बड़े से जो कांटे उल्टे घूम के उसकी बैक पर एकदम स्नैप कर गए। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, और उसकी सोच ये थी, ये जो इसका आर्मर है ना सुपर हार्ड है, सुपर हार्ड, पूरे स्ट्रेंथ से बना हुआ है, एकदम पूरे स्ट्रेंथ से एकदम बना हुआ है। इसमें अपनी जो स्ट्रेंथ मारूंगा मैं, अपनी जितनी स्ट्रेंथ अभी मैं लगा रहा हूँ उससे तोड़ना पड़ेगा मुझे एकदम, और वो भी मेरे को भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो आर्मर है एक तरीके से मेरी सारी स्ट्रेंथ ले ले रहा है, एक तरीके से अटैक कर रहे हैं, तो समझ रही होगे। इसे पूरा स्ट्रेंथ लगाना पड़ेगा, तब जाके टूट सकता है, कुछ असर पड़ सकता है। उसकी बॉडी और ऊपर उठी। नीचे स्वैम्प क्रैब ने क्रैब आर्मी समन कर दी और टाइगर साइज के क्रैब्स, कुछ निडल्स जैसे लेग्स थे और सुपर फास्ट क्राउल कर रहे थे। फेंगयुआन कहता है, वेरी गुड। उसने किलर मूव मैरिड सेल्फ एक्टिवेट करा। ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस का एक बीड यूज हुआ और बहुत सारे गुवम एक पैटर्न में एक्टिवेट हो गए।
फेंगयुआन के 8 फिस्ट नॉन-स्टॉप क्रैब पर एकदम गिरने लगे। बैम बैम आवाज़ आई। हर पंच से फीस्ट की आवाज़ निकली। पंचेस एक स्टॉर्म की तरह बरस रहे थे। स्वैम क्रैब चिल्लाया, उसका शेल डिफ़ॉर्म हो गया और फीस्ट की आवाज़ मिलके स्ट्रेंथ पाथ पैंथम्स बनाते गए। डेथ मतलब करीबन इतनी सारी उसने मारी, इतनी सारी डेथ हो गई। उसके बाद करीबन उसने ना, अब जानते ही हो जब भी वो घूसा मारेगा तो एक पैंथम बनेगा ना, तो करीबन अब इसमें 10 साँसों में उसने एक पूरा पैंथम आर्मी वापस से बना दिया था लड़ाई करने के लिए। ताइबान शेंग कहता है ये क्या? स्टैंड पाथ पैंथम्स आर्मी ने क्रैब आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया। स्वैम क्रैब और एसएसजी नहीं कर पाया, चाहे कितने पैंथम्स मारे गए। फेंगयुआन और क्रिएट करता गया, ये तो हम जानते ही हैं। और लांग या लैंड स्पीड सीक्रेट रूम में कहती है, हैं? मेरा डेसोलेट बीस्ट ये किस किलर मूव का यूज़ कर रहा है इतना पावरफुल? ये पक्का इमॉर्टल किलर मूव है। लांग या लैंड स्पीड का दिल तो टूट गया जब उसने अपने स्वैम क्रैब को देखा। स्वैम क्रैब ग्राउंड पे फ्लैट पड़ा था। उसके 9 पेयर लेग्स ऑलमोस्ट पूरी तरह से एकदम फट चुके थे। एक बड़ा स्टील पियंसल एकदम होता है ना कांटे जैसा, एकदम घुस चुका था, टूट गया था। और फेंगयुआ ने 10,000 स्ट्रेंथ पाथ पैंथम्स ने अटैक कर दिया था उसके ऊपर और अभी 3,000 बचे हुए थे। यानी करीबन समझ रहे हो इतने सारे पैंथम्स लग गए और अभी बस 3,000 बचे हुए हैं। तब जाके उसने पूरी तरीके से उसका स्टील आर्मर, ये जो कांटे, ये सब तोड़-फोड़ दिया था, पूरा सब तोड़ दिया था भाई। और फेंगयुआन का इतना सारा लग भी गया था। और ये देख के तो अपना लैंड स्पीड तो चौंक ही गया था। फेंगयुआन सोच में कहता है, बस 8 आर्म्ड ज़ॉम्बी बॉडी से इसके आर्मर पे ज़्यादा डैमेज नहीं होता, इसलिए मैरिड सेल्फ यूज़ करना पड़ा। मैरिड सेल्फ का कोर उसका एक सोल पाथ इमॉर्टल गो था, जिसने ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस लगता है। लांग या लैंड स्पीड कहता है, तू बिना बोले मेरे घर में घुस गया और मेरा डेसोलेट बीस्ट को चोट पहुँचाई। कैसे कंपनसेट करेगा इस चीज़ को? ताई बाइशेंग पीछे से लैंड स्पीड को घूर रहा था। ये यहाँ पे लांग या लैंड स्पीड एक पतला सफ़ेद बालों वाला बुड्ढा था, जिसका फेस बेबी जैसा लाल था। पूरा एकदम एकदम ढीले से रोब पहना हुआ था। फैंगमैन कहता है, तुम सील हो गए हो, इसलिए ट्रेजर येलो हेवन में तुम्हारा कोई मैसेज ही नहीं मिला। सिर्फ आधे साल में तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? यहाँ पे लांग या लैंडस्पीड कहता है, पहले तू अपनी बात कर ना। हमने मतलब एक तरीके से मतलब मैं कोई एक घोस्ट नहीं हूँ, तो एक एक तरीके से बता रहा है कि मैं तो भले एक विल हूँ, कोई घोस्ट नहीं हूँ। लेकिन तू भी तो एक घोस्ट नहीं है, तू एक ज़ॉम्बी बन गया और फिर इतनी लाइफ़ मतलब कैसे? ये क्या ये सीन क्या चल रहा है यहाँ पे? फैंगमैन कहता है, कुछ छोड़ना पड़ता है कुछ पाने के लिए। अगर ज़ॉम्बी ना बनता तो इतनी स्ट्रेंथ कैसे मिलती? तुम तो और बैकवर्ड हो गए, अब गोभी रिफाइन नहीं कर सकते। लांग या लैंड स्पीड गुस्से में एकदम भाई पैर पटकते हुए कहता है, पिछले टाइम से किसी ने लांग या लैंड पर अटैक किया और लांग या लैंड स्पीड एक क्यूआई पाथ किलर मूव से सील हो गया। और यहाँ पे लांग या लैंड स्पीड कहता है, तू मुझे सुना रहा है? ट्रू यांग बिल्डिंग को गिराने वाला भी तो तू ही था ना? इतने लोग मारे गए, 2 सुपर फोर्स आपस में लड़ मर गए, उनके ट्राइब लीडर की एकदम मौतें-वोतें हो गई। अब पूरे नॉर्थर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल तुझे ढूँढ रहे हैं, तेरी ज़िंदगी तो मुश्किल ही हो गई होगी ना, है ना? इंक मैन गू इमॉर्टल और ताई बाइशेंग दोनों का चेहरा बदल गया। इंक मैन गू इमॉर्टल का मन काँप गया। ये बात यहाँ बोल दी गई थी, क्योंकि एक तरीके से सच ही बोला गया है यहाँ पे। अगले मोमेंट फेंगयुआन और ताई बाइशेंग दोनों ने एकदम भाई कोल्ड नज़र से इंक मैन गू इमॉर्टल पे डाली। इंकमैन गो इमॉर्टल को ऐसा लगा जैसे उसका दिल एकदम से धड़कना ही बंद कर गया हो। फैंगमैन कहता है, लांग या लैंड स्पीड तुम इस बंदे से हमारा इंट्रोडक्शन नहीं कराओगे? इंकमैन गो इमॉर्टल ने हिम्मत जुटाई और बोला। इंकमैन गो इमॉर्टल कहता है, मेरा नाम मो तान चांग है, मैं इंकमैन सिटी में रहता हूँ और नॉर्थर्न प्लेन्स के इंकमैन का किंग हूँ। ताई बाइशेंग ने आईब्रोज उठाए। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस बंदे का इतना बड़ा मतलब स्टेटस होगा, क्योंकि किंग था ना इसलिए। नॉर्थर्न प्लेन्स में इंकमैन की जो पोजीशन होती है ना सबसे स्ट्रांग थी अमॉन्ग वेरिएंट ह्यूमंस, यानी वेरिएंट ह्यूमन के अंदर इंकमैन सबसे ऊपर आते थे नॉर्थर्न प्लेन्स के अंदर। फेंगयुआन मन में कहता है, इंकमैन किंग मो तानशांग। उसे ये नाम याद था। पिछली लाइफ में 5 रीजन की वॉर में इंकमैन किंग ने ह्यूमन की फाइटिंग का फ़ायदा उठा के अपनी इंकमैन फोर्स को बहुत तेज़ी से बढ़ा लिया था। जब नॉर्थर्न प्लेन्स के ह्यूमन ने उसे दबाना चाहा, तो उसने किंग की मतलब वो जो पोजीशन होती है, क्या बोले, एकदम सीधा इज़्ज़त छोड़ के सीधा लियू ट्राइब का सर्वेंट बन गया, समझ रहे हो? बाद में लियू ट्राइब वीक हुआ तो इंकमैन किंग ने उसे भी छोड़ दिया और माओंग्यून से मिल गया था। लेकिन पास्ट की चीज़ें हैं ये। फेंगयुआन ने सोचा, इससे पता चलता है मो तानशांग कितना स्मार्ट और डेयरिंग बंदा है। दोगला मत बोलो, एक तरीके से यही होता है स्मार्ट होना कि जहाँ फ़ायदा वहाँ तुम। मो तानशांग कहता है, मैं इतनी तारीफ के लायक नहीं। मो तानशांग कहता है, लांग या लैंड स्पीड मेरा पुराना दोस्त है। इंकमैन सिटी और लांग या ब्लेस लैंड में रिलेशन हमेशा से अच्छे रहे हैं।
जब सुना कि ये क्यूआई पास से सील हो गया, फँसा पड़ा है, हेल्प करने में आ गया। सर, मैं अपने इंपीरियल कोड ब्लस्ट लैंड को डिस्ट्रॉय करके हम इंकमैन का भी बदला लिया है। आप मेरे भी दोस्त हो, फ्यूचर में कभी प्लान हो तो इंकमैन सिटी ज़रूर आना। और लांगे लैंडस्पीड कहता है, कौन? कौन है इसका दोस्त? पर अंदर ही अंदर वो खुश था। पैंगेमन कहता है, लैंडस्पीड, चाहे मैं तुम्हारा दोस्त ना हूँ, तुम्हें मेरे लिए गो रिफाइन तो करना ही पड़ेगा। तुम भूल गए, एक चांस अभी भी बाकी है। लांग या लैंडस्पीड कहता है, तू कमीने, मेरा गुस्सा एकदम फटने वाला है, सोच ले। फिर वो अचानक से हंस पड़ा। फिर वो कहता है, हा 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 हा, मैं ट्रैप में हूँ, इस क्यूआई 5 सील में हूँ। 17 से 18 लेयर्स हैं इसके अंदर। अभी इंकमैन किंग ने सिर्फ पहला लेयर तोड़ा है, मैं गो रिफाइन कर ही नहीं सकता। कितनी बढ़िया बात है ना, हैं? ताई बायशेंग ने इस पागल जैसे लैंडस्पीड को देख के हैरान रहा। हाँ, इंकमैन किंग चुप था, वो फेंगिवान से पंगा नहीं लेना चाहता था। फेंगिवान कहता है, चलो अब सीरियस बात करते हैं। तुम गुरीफाइन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मैं तुमसे एक ट्रांजैक्शन करने आया हूँ। यहाँ पे लांग या लैंडस्पीड कहता है, कैसी ट्रांजैक्शन? इंकमैन किंग एकदम से अलर्ट हो गया। फेंगिवान कहता है, सिंपल है, मैं एक विजडम पाथ गू मास्टर हूँ। मैं तुम्हारे लिए इमॉर्टल गू रेसिपी डिड्यूस करूंगा और बदले में तुम मुझे इमॉर्टल एसेंस स्टोन दोगे। और यहाँ पे लांग या लैंडस्पीड कहता है, हा हा हा, तुम अब एक ज़ॉम्बी हो, सोचता है इमॉर्टल गू रेसिपी डिड्यूस करेगा। ये सोच दिमाग से ही निकाल दे, क्योंकि वो भी जानता है कि ज़ॉम्बी बनने के बाद दिमाग स्लो होता है ना। तो मो तांगशंग कहता है, इमॉर्टल गू रेसिपी का प्राइस हाई होता है, अगर हम रिड्यूस करने दें और तुम फेल हो जाओ तो हमारा रेसिपी बेकार चला जाएगा। लांग या लैंडस्पीड कहता है, वाह, तू मुझे इमॉर्टल को रेसिपी लूटने आया है क्या? फेंगिवन हंस पड़ा। वो अपनी बड़ी मॉन्स्टरस पाम खोल के एक इमॉर्टल को दिखाता है। फेंगिवन कहता है, देखो ये क्या है? सबका ध्यान तुरंत ही फेंगिवान के हाथ में गया, उस गू पर चला गया। उस गू से इमॉर्टल ऑरा निकल रहा था, पर कोई भी समझ नहीं सका कौन सा गू है। सिर्फ ताई बंशंग को याद आया, जो फेंगिवान ने कभी बताया था। लांग या लैंडस्पीड कहता है, ये कौन सा गू है? मैंने कभी नहीं देखा, लकपात का लग रहा है। सही में तुमने ट्रुयांग बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करके सब कुछ वापस पा लिया क्या? फेंगिवान कहता है, तुम्हारी नॉलेज कितनी छोटी है, ये नया गू नहीं है, 10,000 साल पहले का है और इसका नाम है क्लैमिटी बैकबोनिंग। मोयाओ ने बनाया था। इंकमैन किंग कहता है, क्या मोयाओ? अगर सही याद है तो ये एक औरत इंकमैन हिस्ट्री में लेजेंड थी, रैंक 7 तक गई थी, बो क्विंग तक उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था। इंकमैन किंग एकदम से एक्साइटेड हो गया। वो कहता, सॉरी, मैं मोयाओ को बचपन से आइडल मानता हूँ, इसलिए उसकी स्टोरीज याद हैं। फेंगिवान को थोड़ा फनी लगा, पर उसने मौका नहीं छोड़ा लांगिया को चिढ़ाने का। लांग या लैंडस्पीड ने इतना मतलब अपने आप को वो मतलब एम्बैरेसिंग शर्मनाक तरीके से फील करा, उसका चेहरा लाल हो गया। फेंगिमान ने कुछ और ताने मारे और फिर क्लैमिटी बैकबोनिंग को वापस लेके दूसरा इमॉर्टल गू निकाला। फेंगिमान कहता, चलो एक और चांस देता हूँ, बताओ ये कौन सा गू है? लांग या लैंडस्पीड ने ध्यान से देखा, फिर थोड़ी देर बाद बोला, हाँ, इसे तो मैं जानता हूँ, ये क्लीन सोल गू है ना, क्लीन सोल गू। ये सोल पाथ गू इमॉर्टल्स का कल्टीवेशन असिस्ट करता है, पर ज्यादा यूज करोगे तो सोल का एसेंस भी गायब हो सकता है। फेंगिमान मन में कहता है, अच्छा, तो इसको क्लीन सोल कहते हैं। मैं इसे स्प्लिट सोल समझता था, गलत था। ये क्लीन सोल गू उसके किलर मूव मैरिड सेल्फ का मेन गू था। फेंगिमान कहता है, चलो मान लेते हैं तुम्हें इस गू का पहचान लिया। लांग या लैंडस्पीड कहता है, मान लो ये मेरा स्किल है, लक नहीं। फेंगिमान कहता है, अगर स्किल था तो क्लैमिटी बैकबोनिंग को क्यों नहीं पहचाना? तो ये लैंडस्पीड कहता है, तू 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 फिर चुप हो गया। फेंगिमान कहता है, चलो अब इस गू को देखो और शर्त लगाता हूँ नहीं पहचान पाओगे। लैंडस्पीड कहता है, दिखा, ज़रूर बताऊँगा क्या है। फेंगिमान ने दूसरा गू निकाला और यहाँ पे स्पिरिट ने एनालाइज़ करा और ये स्पिरिट कहती है, हाँ, ये राइजिंग अज़ूरे क्लाउड है, मोमेंट टाइप इमॉर्टल गू है, बहुत फास्ट ट्रैवल कर सकता है। ताई बांशें कहता है, क्या राइजिंग अज़ूरे क्लाउड? लांग या लैंडस्पीड कहता है, बिल्कुल, इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग स्पीड काफ़ी हाई है। फेंगिमान ने मन में सोचा, अच्छा, इस गू का नाम ये है क्या? चोमू बना रहा है भाई, सच में चोमू है ये लैंडस्पीड। फिर उसने एक और इमॉर्टल को निकाल लिया। फेंगिमान कहता है, लगता है थोड़ी स्किल तुम में है, अब इस गू को जरा देख के बताओ। लैंडस्पीड कहता है, क्या मतलब थोड़ी? मैं भी एक्सपर्ट हूँ, दिखा दिखा तू दिखा। फिर जैसे ही उसने देखा उसका एक्सप्रेशन बदल गया। ताई बाइशेंग कहता है, ये कौन सा गू है? फेंगिमान जानता था लांगिया के थ्रू अननोन गू को पहचानवाना यानी एक पहचान लेना तो सबसे अच्छा तरीका है। डायरेक्टली इमॉर्टल एसेंस यूज करके चेक करना रिस्की था। एसेंस प्रीशियस था, गलत यूज से नुकसान हो सकता था और कुछ गू का इफेक्ट तभी दिखता है जब सही कंडीशन होती है। विजडम गू भी सिर्फ वही डिड्यूस कर सकता है जो इन्फो पहले से उसके पास हो।
लांग या लैंड स्पीड कहता है ये इमॉर्टल गो थोड़ा अलग है, डेंजरस है। ये वन टाइम कंज्यूमेबल गो है, यानी समझ रहे हो ना, एक बार जो यूज होता है। इसका नाम है वुमेन्स हार्ट। इसको रिफाइन और नरिश एक साथ होता है। फेंगयुआन थोड़ा क्यूरियस हो गया। ताई बंशिंग कहता है ये रिफाइन और नरिश दोनों एक साथ करता है, पहली बार सुन रहा हूँ। लैंड स्पीड कहता है तुम अभी यंग हो, ये पॉइजन पाथ इमॉर्टल गो है। इसको फीड करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए औरतों के दिल चाहिए। जितने ज्यादा दिल उतना ज्यादा पॉइजन पावरफुल होगा। ताई बंशिंग कहता है इतना इविल, औरतों का दिल सेक्रीफाइस करना, ये तो पूरा डेमोनिक गो है। स्पिरिट कहता है हाँ, थोड़े वेरिएंट ह्यूमन फीमेल हार्ट्स भी यूज कर सकते हो, पर परफेक्ट मतलब तो नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिनल यूज करोगे तभी काम करेगा, यानी असली ह्यूमंस वाले हार्ट, इंकमैन या वैरायटी ह्यूमन वाले नहीं। इफेक्ट वीक होगा अगर तुम वो करते हो तो। ताई बंशिंग थोड़ा सीरियस हो गया। वो कहता है वेरिएंट ह्यूमंस भी इंसान है, उनका भी फैमिली होता है, उनको ऐसे कैसे मार सकते हैं। ताई बंशिंग ने फेंगयुआन को थोड़ा अजीब नजर से देखा। फेंगयुआन ने कोई इमोशन नहीं दिखाया, वुमेन्स हार्ट को वापस रख दिया और एक और इमोशन को निकाला। फेंगयुआन कहता है लैंड स्पीड, मान लेता हूँ तुम थोड़ी स्किल रखते हो, पर ये वाला गु तुम नहीं पहचान पाओगे। लांग या लैंड स्पीड ने ध्यान से देखा, थोड़ी देर में कॉन्फिडेंट हो गया। वो कहता है हाँ, ये लक पाथ इमोर्टल गु है, नाम है कनेक्ट लक। इससे तुम्हारी लक किसी और की लक से कनेक्ट हो जाती है, और अच्छी लक शेयर होती है, बुरी भी, मतलब अच्छी भी शेयर होगी और बुरी भी। और लांग या लैंड स्पीड कहती है अगर लक इंस्पेक्शन गो यूज करो, किसी की लक देख सकते हो, पर लक मतलब अनस्टेबल होती है, इसलिए बेक लक गो भी साथ में यूज करना, तभी काम आएगा। लांग या लैंड स्पीड कहता है और बेस्ट मेथड ये है कि अपनी लक को किसी माउंटेन या रिवर या ब्लेस लैंड की लक से कनेक्ट करो। उनकी लक ह्यूमन से ज़्यादा स्टेबल होती है, तो ज़्यादा सही रहेगा। ताई बंशन कहता है सही कहा, इनकी लक रिलायबल होती है। मैं सोच रहा था अब इसने नाम बोला ही है कि लक को कनेक्ट कर सकते हैं, तो क्यों ना माँ होंग यून से करा जाए, लक के बच्चे से। है वैसे तो गायब है वो, लेकिन फिर भी अच्छा है ना ये। यहाँ पे लैंड स्पीड कहता है लक पाथ अलग लेवल पर है। जायंट्स एंड इमॉर्टल वंडरेबल ने पहली बार इसे क्रिएट किया था। उसके साथ मेरे मेन बॉडी ने 7 दिन तक दाव पे डिस्कशन किया था। इंकमैन किंग कहता है हिस्ट्री के 10 वनरेबल सबसे पावरफुल थे, मैं भी उनको एडमायर करता हूँ। इंकमैन किंग समझ गया कि फेंगयुआन लांगया से इमॉर्टल गु का नॉलेज लेना चाहता है, पर उसने कुछ बोला नहीं। फेंगयुआन ने इंकमैन किंग को देखा और फिर लांगया लैंडस्पीड से बोला अब डील पे वापस चलते हैं, मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ। तुम्हारे इमॉर्टल गु रेसिपीज चुराने का प्लान नहीं है। जब मैं रेसिपी डिड्यूस करूंगा, एक इमॉर्टल गु तुम्हारे पास मतलब कलेक्ट पे, मतलब एक तरीके से वो होता नहीं है कि मैंने गिरवी रख दिया, वो कर दूँगा। अगर मैं फ़ेल हो गया, तो वो इमॉर्टल गो तुम्हारा हो जाएगा। अब तुम्हें ट्रस्ट तो होगा ही ना ऐसे, राइट? तो लैंडस्पीड ने इंकमैन किंग से देखा, फिर उसकी आँखों में कुछ बात हुई। फिर लैंडस्पीड कहता है ठीक है, ये डील मेरे लिए सेफ है। मैं बस 3 इमॉर्टल बू रेसिपी दूँगा। तुम्हारा पूरा रेसिपी डिड्यूस करना होगा, तभी सक्सेस माना जाएगा। अगर कर लिया तो इमॉर्टल एसेंस स्टोन और एक रेमेंट रेसिपी मिलेगा। ठीक है, फेंगयुआन करता है डन, डील हो चुकी है भाई लोग। फेंगयुआन ने लांग या लैंड स्पीड के साथ डील पक्की कर ली। उसके बाद थोड़ी रिलीफ की सांस ली। ये डील इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसके लिए करंट प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल सकता था। बाकी सारे मेथड बहुत ही ज़्यादा रिस्की थे और टाइम कंज्यूमिंग थे, इसलिए उसको यूज़ नहीं करा था। फेंगयुआन ने राइजिंग अजूर क्लाउड इमॉर्टल को कलेक्ट, मतलब थोड़ा सा एक तरीके से उसके लिए छोड़ दिया कि गिरवी रख ले मेरा ये वाला गु, अगर काम नहीं होता तो भाई ये वाला गु तेरा हो जाएगा। उसके पास वर्ल्डली वेव ट्रेस ऑलरेडी था, जो रिवर, लेक्स या सी में ज़्यादा यूज़फुल होता है। राइजिंग अजूरे क्लाउड बस ऊपर जाने में अच्छा है, स्पीड स्लो थी। उस रात फेंगयुआन अकेला हुई मोटर बेसलैंड वापस गया। ताइबर्न शेंग वही लांगिया लैंड में रुक गया था। फेंगयुआन बहुत खुश था। एक ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस बीड यूज़ हुई, पर बिना सिचुएशन समझे स्वैम क्रैब को जल्दी हराना ज़रूरी था, लेकिन वर्थ इट था। एक तरीके से वो कह रहा है कि भले मैंने एक यूज़ कर लिया ग्रीन ग्रेप एसेंस, फिर भी वर्थ इट था। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है इमॉर्टल एसेंस से तभी वैल्यूएबल है जब ज़रूरत में यूज़ करो। अगर 8 से 10 बीट्स लगते फिर भी यूज़ करता। सबसे पहले उसने फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल वापस ले लिया। फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल से वो किसी भी रीजन में जा सकता था। अगर इमॉर्टल क्रेन सेट अटैक करे तो वो ताई बर्नशेंग के साथ डाउनहुन माउंटेन और विजडम को लेके सीधा निकल जाता, और राइजिंग अजूरे क्लाउड और वर्ल्डली वेव ट्रेस मिलके एक ऐसा एडवांटेज नहीं दे सकते थे, इसलिए। दूसरा, उसने स्नोई माउंटेन अलायंस बना लिया हाई लेवल फेरी ली शियान के साथ, और हाई लेवल के पास ग्रेट स्ट्रेंथ 2 मार्शल फिजिक था। इमॉर्टल बनते ही बहुत डेंजरस हो जाती है, मतलब हो जाती है, अगर हो जाएगी तो। अभी भी डेंजरस है वैसे, हाफ इमॉर्टल ही मानो बंदी को, लेकिन और डेंजरस हो जाएगी जब ट्रू इमॉर्टल बनेगी तो। और फेरी ली शान नॉर्थर्न प्लेन्स में फेमस थी, और माउंटेन प्लेज इमॉर्टल वो की वजह से सब
ट्रस्ट था, यानी ट्रस्टेड चीज़ें थी। माउंटेन प्लेज गू से बनी अलायंस तोड़ नहीं सकते, इसी से डेमोनिक पाथ गू इमॉर्टल्स का ट्रस्ट मिलता था। फेंगयुआन को उनका सपोर्ट चाहिए था और वर्ल्ड की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी चाहिए थी। फेरी ली शान के कॉन्टैक्ट्स के काम परफेक्ट थे। तीसरा, उसने 4 इमॉर्टल गू का इन्फो हासिल किया था। क्लीन सोल, राइजिंग अजूरे क्लाउड, वुमेन्स हार्ट और कनेक्ट लक। सबसे कम वैल्यूएबल जो चीज़ थी वो थी राइजिंग अजूरे क्लाउड, और वुमेन्स हार्ट एक पॉइजन पाथ वन टाइम गू था, ज़्यादा वैल्यूएबल था। और ऊपर से क्लीन सोल था जो सोल डिफाइन करता था। लुओपो वैली जाने से पहले ये बेस्ट ओपिनियन था। क्लीन सोल किलर मूव मैरिड सेल्फ का कोर भी था। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है, अगर मैं मैरिड सेल्फ यूज़ करूं, मेरी बेटर स्ट्रेंथ नॉर्मल रैंक 6 इमोर्टल से कम होती है, पर जैसे ही किलर मूव यूज़ करता हूं, मेरी स्ट्रेंथ टॉप रैंक 6 तक पहुंच जाती है। अपनी लास्ट लाइफ में मैं डेमोनिक पाथ ओवरलॉर्ड था, रैंक 6 के पीक था और रैंक 7 के बिल्कुल पास। तब मैंने 2 बार रैंक 7 गू इमॉर्टल को हराया था। बढ़िया बात है। बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें थी, और इसमें से सबसे वैल्यूएबल एक और चीज़ थी, वो था कनेक्ट लक इमॉर्टल गू, जिसकी वैल्यू क्लीन सोल से भी ज़्यादा थी। और हम समझ ही सकते हैं क्यों है ये, क्योंकि फेंगयुआन के ऊपर भाई ब्लैक लक चल रहा है। जो फेंगयुआन के पास क्लीन सोल इमॉर्टल गू था ना, मैरिड सेल्फ का कोर था, पर इतना भी ज़रूरी नहीं था उसके लिए। लेकिन लक कनेक्ट इमॉर्टल गू फेंगयुआन के लिए एकदम यूनिक था। स्प्रिंग ऑटम सिगार्डा उसका पहला इमॉर्टल गू था। इसकी वजह से वो इतनी ऊपर तक आया था, पर इसी गू की वजह से उसकी लक हमेशा से लो रहती थी और कई बार बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स और क्राइसिस में फँस जाता था। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, अगर मैं रूथलेस और स्मार्ट ना होता, कब का मर चुका होता। अब कनेक्ट लक इमॉर्टल गू उसकी लक की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। लांग या लैंडस्पिट ने बोला था कि इस गू को, मतलब किसी लक पाथ इमॉर्टल गू के साथ यूज करो और अपनी लक किसी माउंटेन या रिवर या बीच चीज से कनेक्ट कर सकते हो। पर फेंगयुआन ये मेथड यूज नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही लक पाथ इमॉर्टल गू था। उसका प्लान था दूसरे लोगों की लक अपनी लक से कनेक्ट करना। लांग या लैंडस्पिट ने वार्निंग दी थी, एक इंसान की लक टाइड जैसी होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। गलत बंदे से कनेक्ट करोगे तो तुम भाई गिरोगे ही गिरोगे। पर यह प्रॉब्लम फेंगयुआन के लिए मैटर नहीं करती थी। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, मैं रिबॉर्न हूँ स्प्रिंग ऑटम सिगाडा से। मुझे पता है कौन फ्यूचर में सक्सेसफुल होने वाला है और कब उनका डाउनफॉल होगा। मैं इजीली लक उनसे कनेक्ट करके फ़ायदा उठा सकता हूँ। उसने फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल की इम्पोर्टेंस और क्लियर समझी थी। अगर ये नहीं होता तो भाई 5 रीजन में फ्रीली ट्रैवल नहीं कर पाता। इस ट्रिप का लास्ट गेम था कि 3 इमॉर्टल गू रेसिपी जो लांग या लैंड स्पीड से मिली थी। एक रेसिपी तो 99% तक कंप्लीट थी। रेस्ट करने के बाद फेंगयुआन ने अंडरग्राउंड केव गया। उसने डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन को एक्टिवेट किया और सबसे इजी रेसिपी पे काम स्टार्ट करा, यानी 99 वाली पे करा होगा। लांग या जो ब्लेस लैंड था उसमें सीन दिखाते हैं। ताई बायशेंग ने थोड़ा सा वो जो क्लाउड सॉइल दिखाया। इंकमैन किंग हैरान हुए, कहता है वाह तुमने बहुत कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया काम किया। यहाँ पे लैंडस्पेड ने पूछा तुमने ये कैसे किया। ताई बायशेंग ने लैंडस्केप एज बिफोर इमॉर्टल को निकाला और दिखाया। इंकमैन किंग कहता है ये इमॉर्टल को बहुत अमेजिंग है, इससे हम बायोम और रिवर्स को रिस्टोर कर सकते हैं, यानी जितनी भी बायोम्स होती है, जितनी भी हर तरीके की होती है, हर चीज़ को रिस्टोर कर सकते हैं। हेवनली ट्रिब्यूलेशन का लॉस भी कम होगा। लांग या लैंड स्पिरिट इंटरेस्टेड हो गया। मुझे ये को रिसर्च करने दो, मुझे ये को रिसर्च करने दो, मैं तुम्हें 5 इमॉर्टल एसेंस स्टोन दूंगा। ताई बनशंग ने मना कर दिया। ये जो लैंड स्पिरिट थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया। फिर उसने बोला तुमने क्लाउड सॉइल रिस्टोर किया, ये लो 3 इमॉर्टल मतलब एसेंस स्टोन। ताई बनशंग ने हाथ हिला के मना किया, ये स्टोन मैं नहीं लूंगा, जब फेंगयुआन रेसिपी सबमिट करेगा तब उसे ही दे देना। लैंड स्पिरिट हंस पड़ा, वो कहता है हा 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 हा, तुम्हें लगता है वो लड़का सच में रेसिपी कंप्लीट कर पाएगा? मैं भी उस रेसिपी को सालों से कंप्लीट नहीं कर पाया, वो क्या करेगा। यहाँ पे इंक किंग ने थोड़ा, जो इंकमैन किंग था वो थोड़ा वरी में बोलता है, लांग या लैंडस्पेट, क्या ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा? ये लोग वही हैं जो इंपेरियल कोड ब्लेस लैंड बर्बाद कर चुके हैं। लैंडस्पेट ने इग्नोर करके हंसी में बोला, हाँ उस लड़के ने मुझे बहुत बेवकूफ़ बनाया है, इसलिए मैंने जानबूझकर किया। उसे समझना चाह रहा था कि बूढ़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी उसे समझाना चाह रहा था कि बूढ़ों की रिस्पेक्ट करा कर भाई। सही बात है, इज्जत नहीं करता बिल्कुल फेंगयुआन इसकी। ये बंदा लॉन्ग एरन सेक्टर, समझ रहे हो ना, कभी नाम हुआ करता था भाई का, लेकिन क्या बोले अब। अगर वो रेसिपी कंप्लीट कर दे तो मैं खुद अपना मेडिसिन ग्राइंडर तोड़ के खा जाऊं। ये खाने वाला है भाई, ये तो गया। खा रेडी हो जा भाई तू। ताई बेंशेंग चुप रहा, उसको थोड़ा सा अजीब नज़रों से देख रहा था। फेंगयुआन एकदम से शांत खड़ा था, विजडम लाइट के हालों में। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली, खुशी से चमक उठा। फेंगयुआन कहता है सक्सेस।
उसने पहला रेमंड रेसिपी 100% कंप्लीट कर दिया था। फेंगयुआन हैरानी से कहता है, लास्ट स्टेप तो बहुत मिस्टिकल था, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि ये मैंने किया है। उसने सोचा, विजडम गो का पावर ही यही है, अनलिमिटेड, मतलब अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड इंस्पिरेशन देता है। मेरे पास रिफाइनमेंट पाथ का स्ट्रॉन्ग बेस है, सिर्फ इंस्पिरेशन की कमी थी। फेंगयुआन ने सोच के थोड़ा-सा दूसरी रेसिपी को डिड्यूस करना स्टार्ट करा। दूसरा रेसिपी भी था, लेकिन वो 97% कंप्लीट था। इस बार भी कम एफर्ट में कंप्लीट हो गया। पर तीसरा रेसिपी में प्रॉब्लम आ गई। फेंगयुआन को 3 बीट्स ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस लग गए परफेक्ट करने के लिए। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, ये रेसिपी टफ है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करो तो दूसरी आ जाती है। फिर भी डील के हिसाब से उसको बहुत प्रॉफिट हो गया था। उसने तुरंत ही ट्रेजर येलो हेवन से कनेक्ट करा। लांग या लैंडस्पीड को डिवाइन सेंस गू से मैसेज भेजा। यहाँ पे लैंडस्पीड हंस रहा था और लगा फेंगयुआन हार मान रहा है, उसे ऐसा लग रहा था, लेकिन नहीं। पर फेंगयुआन ने उसको कंप्लीट इमॉर्टल गू रेसिपी दिया तो वो एकदम हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद वो पूरा रेसिपी पढ़ने में बिजी हो गया और लैंडस्पीड कहता, अमेजिंग, ये बैरियर ऐसे ब्रेक हो सकता है, मैंने कैसे नहीं सोचा। फिर उसका चेहरा थोड़ा सा शर्मनाक हो गया। स्पिरिट कहता है, ब्रैट, तुमने थिंकिंग बहुत अजीब करी है, पर तुमने टारगेट तो हिट कर ही दिया। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रैंक 6 इमॉर्टल गो रेमेंट रेसिपी कंप्लीट करने में तुम्हें 10 इमॉर्टल स्टोन्स, मतलब एसेंस स्टोन मिलेंगे। ट्रेजर येलो हेवन से भेजूं या खुद आके लोगे? फेंगयुआन ने सोचा, ट्रेजर येलो हेवन से लेना सस्ता पड़ेगा, पर ट्रेस रह सकता है क्योंकि और लोग भी देख सकते हैं ना। खुद जाने में बहुत कॉस्ट लगता है क्योंकि एक इमॉर्टल एसेंस भी लग जाएगा। यहाँ पे लांग या ब्लेसलैंड नॉर्थर्न प्लेस में था और हु इमॉर्टल ब्लेसलैंड सेंट्रल कॉन्टिनेंट में, इसलिए होल अर्थ गू यूज नहीं हो सकता, सिर्फ स्टार गेट गू ही एक ऑप्शन था और फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल गू भी। लेकिन शायद फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल गू वो ताइबाइशिंग को दिया है, पता नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं स्टार गेट। दोनों में ही दिक्कत होगी यार, दोनों में ही कंज्यूम होगा ज़्यादा चीज़ें तो। और फेंगयुआन पता है अब क्या करता है, जब उससे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने बोल दिया लैंड स्पीड से। कह रहा है, तुम्हारे नेचर को देखकर लगता है तुम्हारे पास टारगेट गो तो होगा ही। स्पिरिट कहता है ब्रैड, तुम मुझे अच्छे से जानते हो। फेंगयुआन ने बोला, ट्रेजर येलो हेवन सेफ नहीं है, ट्रांजेक्शन का तो पता है लोगों को, मतलब चली जाएगा, एक तरीके से ट्रेस कर सकते हैं, जैसे फेंगयुआन भी ट्रेस कर रहा था ना लोगों को, इसलिए फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। हम दोनों ब्लेस लैंड को स्टार गेट से लिंक कर देते हैं। यहाँ पे लैंड स्पीड कहता है, स्टार गेट बनाना, हाँ, मैं तुम्हारे जैसे चालू आदमी पे ट्रस्ट नहीं करता। तुम्हारे यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई तो सीधा मेरे यहाँ आ जाएगी, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। फेंगयुआन जोर से हंसा, बिना फोर्स करे दूसरा इमॉर्टल गू रेसिपी उसके हाथ में दे दिया। लैंड स्पीड कहता है, तुमने एक और कंप्लीट कर दिया, इतना फास्ट स्पीड? यहाँ पे लैंड स्पीड कहता है, ये सोल्यूशन तो कमाल का है, तुमने तो भाई क्या बोले, मजा ही आ गया। इंटीमेट ग्रास जैसे मटेरियल कैसे सोचा यार? फेंगयुआन थोड़ा एरोगेंस में बोला, हा ओल्ड मैन, नए लोग पुराने को रिप्लेस करते हैं, मैं एक ऐसा जीनियस हूँ, एक दिन स्टार, मतलब स्टार कॉन्स्टेलेशन इमॉर्टल वंडेबल से भी बड़ा बनेगा। यहाँ पे लैंड स्पीड शॉक में चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं कहता। फेंगयुआन कहता है, तुम नहीं समझोगे जीनियस लोगों की लोनलीनेस, बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। लोग मुझे मॉन्स्टर बोल के डरते थे, मतलब मेरे से, और मेरा नाम लेके दूसरों को डराते थे। मैं अपनी टैलेंट छुपा के नॉर्मल बनता रहा। डेस्टिनी ने विजडम पाथ लिखा था, पर मैं स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन गया। बता दो मेरी लाइफ कितनी सैड है, देखो देखो, बताओ। यहाँ पे लैंड स्पीड गुस्से में कहता है, ब्रैट, इतना उड़ मत, सिर्फ 2 रेसिपी कंप्लीट किया है, असली जीनियस तो फाइनल रेसिपी डिड्यूस करने को दिखा, मतलब फाइनल रेसिपी जो थी ना, क्योंकि देखो एक तो 99% थी, एक 97 थी और लास्ट वाली तो सबसे ज़्यादा थी, उसमें ज़्यादा मेहनत लगती। इसमें उसने 3 इमॉर्टल एसेंस बीड यूज़ कर दिए थे, समझ रहे हो, इसलिए तो अब शायद वो ये भी करेगा। तो फेंगयुआन पहले तो साइलेंट हो गया। स्पीड कहता है, हाँ, तुझ में थोड़ा टैलेंट है, पर क्या हुआ, ये फाइनल इमॉर्टल गो रेसिपी मेरे मेन बॉडी को भी कंफ्यूज कर देता था। 7-8 साल तक सोचा, अब शायद समझ आया दुनिया कितनी, मतलब बड़ी है। हा। फेंगयुआन कहता है, तुम इस रेसिपी की बात कर रहे हो? फेंगयुआन ने 3rd इमॉर्टल गो रेसिपी उसके सामने फेंक दिया। लांग या लैंड स्पीड हंसी के साथ एकदम रुक गई और एकदम पहले हंस रही थी, फिर रुकी, फिर वो कहती है शौक में, हैं 1 मिनट, ये ये कैसे हो सकता है, ये क्या है? फेंगयुआन सैड टोन में कहता है, देखा, कहा था ना, मेरा टैलेंट सबको डराता है, जेलस भी कर देता है। लांग या लैंड स्पीड का पैनिक तो छुप ही नहीं रहा था। स्पीड लैंड स्पीड कहती है, तुमने सच में डिड्यूस कर लिया, इनक्रेडिबल, तुम्हारा थॉट प्रोसेस तो बिल्कुल अलग था, इसलिए मैं, मतलब मेरी मेन बॉडी भी नहीं कर पाई, इसलिए वो बार बार बोल रहा था। यहाँ पे लांग या लैंड स्पीड कहता है, माउंटेन रोड ट्विस्ट अराउंड एवरी न्यू पीक, एक उम्मीद अंधेरे में चमकती है। पहले तो वो शौक में था, फिर खुश था, फिर लास्ट में फ्रस्ट्रेटेड हो गया। पहले शौक में इसलिए था क्योंकि उसे पता नहीं था
फिर खुश इसलिए हो क्योंकि उसका काम हो गया, ट्विस्टेड इसलिए हो गया, थोड़ा ट्विस्ट हो गया लास्ट में, वो फ्रस्ट्रेटेड इसलिए हो गया क्योंकि भाई को इसका मतलब हर्जाना भी देना पड़ेगा ना, एक तरीके से काम करवाया, पैसे देने पड़ेंगे। ये रेसिपी उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो उसके मेन बॉडी भी सॉल्व नहीं कर पाई थी। अब फेंग युआन ने कर दिखाया था, उसका जो मन का जो फ्रस्ट्रेशन था एकदम भाई भर गया था, एकदम उबल रहा था। अब सीन दिखाते हैं, लैंड स्पीड ना सोचते हुए कहता है, क्या ये लड़का सच में विज़डम पाथ का जीनियस है? शायद 1000 साल पहले भी ऐसा टैलेंट ना मिले। यहाँ पे स्पिरिट कहता है मन में, हाँ, सिर्फ एक ऐसा जीनियस ही ऐसे नेचर का इरिटेटिंग हो सकता है। वो इमॉर्टल बेस्टलैंड में फेंग युआन बिल्कुल शांत था। वो जानता था 3 रेसिपी एक साथ देना रिस्की है, सबका अटेंशन आ जाएगा, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। फेंग युआन मन में कहता है, मुझे जल्दी ही इमॉर्टल एसेंस स्टोन चाहिए और अपनी पावर बढ़ानी है। अगर टाइम वेस्ट किया तो मर भी सकता हूँ। फेंग युआन ने सोचा और परफेक्ट चांस लिया डील के बात करने का। फेंग युआन कहता है, लैंड स्पीड, सीधा बोलूँ तो मुझे इमॉर्टल एसेंस स्टोन चाहिए और तुम्हें रेसिपी। हम दोनों मिलकर काम करना पड़ेगा, स्टार गेट बनाना पड़ेगा, हम दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पे लांग या लैंड स्पीड कहता है, स्टार गेट। इस बार वो तुरंत मना नहीं कर पाया। फेंग युआन का टैलेंट देखकर उसका थोड़ा रिस्पेक्ट आ गया था मन में। फेंग युआन कहता है, तुम्हें लगता है स्टार गेट नहीं बनाएंगे तो लांग या लैंड सेफ रहेगा? 3 अटैक पहले ही हो चुके हैं, अगली बार बहुत बड़े होंगे, और अगर स्टार गेट होगा तो ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर सकता हूँ। ये बहुत अजीब लाइन लगी मुझे। और लैंड स्पीड सोचता हुआ कहता है, प्रोटेक्ट करेगा? उसे तो वो फाइट याद आई जब फेंग युआन ने स्वयं क्रैब को हरा दिया था। 3 अटैक्स से उसका जो डर और बढ़ गया था, यानी उसने 3 अटैक में ख़त्म कर दिया था ना, इसलिए। फेंग युआन कहता है, तुमने स्टार गेट को ट्रेजर येलो हेवन से बेचा तो नहीं ना? लैंड स्पीड कहता है, नहीं, मेरे पास काफ़ी इमॉर्टल एसेंस स्टोन है। फेंग युआन कहता है, और भी अच्छा है, स्टार गेट वो हिडन है, तुम जब चाहो एक्टिवेट कर सकते हो। अगर कुछ गलत लगा तो बस स्टार गेट को तोड़ देना, बात खत्म, कोई थ्रेट ही नहीं रहेगा। यहाँ पे लैंड स्पीड कहता है, फाइनली ठीक है, स्टार गेट को बनाते हैं, पर पहले इमॉर्टल को रेसिपी की ट्रांजेक्शन करेंगे, बाकी बाद में। लैंड स्पीड कहता है, स्टार गेट को मैं रिफाइन करूंगा, तुम्हें उधार दूंगा। वो इमॉर्टल वेस्टलैंड में फेंग युआन के चेहरे पर विनर वाली स्माइल आ गई थी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पे। वो कहता है, सक्सेस। अब उसका लांग या लैंड से कनेक्शन तो बन गया था, फ्यूचर में डील और फायदा अच्छा खासा होगा। ट्रेजर येलो हेवन में स्टार गेट गो मार्केट में नहीं जाएगा, दूसरे इमॉर्टल को फायदा नहीं मिलेगा। फेंग युआन मन में कहता है, मुझे लांग या लैंड स्पीड से रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। मैं इससे बड़े अमाउंट में इमॉर्टल एसेंस स्टोन कमा सकता हूँ, और अगर सब अच्छा रहा तो फ्यूचर में शायद मुझे इमॉर्टल गू भी उधार दे दे। फेंग युआन जानता था कि लांग या ब्लेस लैंड में बहुत सारे इमॉर्टल गू हैं जो उसका खर्चा बचाएंगे। फेंग युआन स्टार गेट गू ट्रेजर येलो हेवन से लेने का सोचा था, पर लांग या लैंड स्पीड ने मना कर दिया था। फेंग युआन को ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस खर्च करके खुद लांग या लैंड से जाना पड़ गया था स्टार गेट को लेने के लिए। बढ़िया है, सही बात है, उसे जाना ही पड़ेगा क्योंकि फिर 2 चाहिए ना, देखो स्टार गेट वो, एक इस साइड, एक उस साइड। तो यहाँ पे अब पहले वो क्या करेगा, पहले एक गू लेने जाएगा वहाँ पे, फिर वापस आएगा इसलिए। और तुम सोच रहे हो कि तो फिर कनेक्टिंग हेवन से कर लेता ना एक बार ट्रेजर येलो हेवन से, तो भाई वहाँ से करता तो वहाँ पे भी पता चल जाता, इसलिए उसने नहीं करा, उसे खुद जाना पड़ा। ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस स्टोन वेस्ट कर स्टोन कह रहा हूँ, मतलब बीड वेस्ट करेगा और तब जाके पहुँच पाएगा। इस ट्रिप में फेंग युआन को 2 ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस लग गए थे। इस जर्नी में फेंग युआन एक स्टार गेट गो, 3 नए इमॉर्टल गो रेमेंट रेसिपी और 30 इमॉर्टल एसेंस स्टोन ले आया। ताई बाइंशन कहता है, ये 3 इमॉर्टल एसेंस स्टोन तुम ले लो। फेंग युआन ने बोला, नहीं, तुम रखो, तुम स्ट्रांग होगे तो मुझे और हेल्प मिलेगी। तुरंत स्टार गेट गो नहीं बन सकता क्योंकि फेंग युआन के पास स्टारलाइट फायरफ्लाई गो खत्म हो गए थे। फेंग युआन मन में कहता है, मैं टोटल 8 ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस यूज़ किए, अब बस 9 बचे हैं। पर वो टेंशन नहीं ले रहा था, इमॉर्टल एसेंस स्टोन तो वो ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस बना सकता था। ओके, तो जो स्टोन होते हैं ना, इमॉर्टल स्टोन्स, उनसे तुम ग्रीन ग्रेप एसेंस भी बना सकते हो, जो बीड होते हैं ना यूज़ होने के लिए, वो बन सकते हैं। फेंग युआन सोचता हुआ कहता है, ये 30 स्टोन को रिफाइन करके मेरे पास कम से कम 39 आ सकते हैं। समझ रहे हो, ज़्यादा ही है ये। फेंग युआन कहता है, पर इमॉर्टल एसेंस स्टोन करेंट मतलब करेंसी है यहाँ पे, तो उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत हो तभी रिफाइन करूँगा। और अब ट्रेजर येलो हेवन कनेक्ट करते हैं। इस बार उसके मन में फुल कॉन्फिडेंस था। पहले भी एक इमॉर्टल एसेंस स्टोन से उसने एक मैरिड वुल्फ किंग और 30,000 वुल्फ खरीदे थे, और 30 स्टोन से एक, और ये मतलब 30 स्टोन तो बहुत बड़ी अमाउंट है, तो इससे तो ये मतलब कुछ ज़्यादा ही खरीद सकता है वो। पास्ट लाइफ में भी जब वो ब्लड विंग डीमन सेक्ट का ओवरलॉर्ड था, तब भी मैक्सिमम 64 स्टोन्स थे उसके पास। फेंग युआन बैठा और आंखें बंद करके अपनी जो मन था उसको अपने प्राइमल सी में डाला, यानी इमॉर्टल वाले में।
वहाँ तो सब डेड साइलेंस था। ग्रे स्काई, ब्लैक ग्राउंड, बैड स्मेल। मोयाओ की व्हील अब भी वहाँ बंद थी। मिरर वेल एक 2 मिरर व्हीलो था वो तो मर चुका था, जो ट्री था ना एक टाइप का, वो उसकी बात हो रही थी। उसने कनेक्टिंग हेवन को एक्टिवेट करा, जो ट्रेजर येलो हेवन तक गया, बना रहा था एक तरीके से रास्ता। अब उसे लिटिल ही मॉडल की हेल्प नहीं चाहिए थी, खुद भी ट्रांज़ैक्शन कर सकता था। रास्ते से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई रास्ता बनेगा, जैसे इंटरनेट होता है ना वैसा वाला कि बस कनेक्ट हो गया, समझ रहे हो ना? ट्रेज़र येलो हेवन अब भी वैसे का वैसा ही था, बस येलो लाइट और हवा में थोड़ा फ्लोट और मतलब थोड़ा हो रहा था। गूवॉर्म और एससीपी, किलर मोव्स, बीस्ट सब कुछ हवा में एकदम कलर्स में चमक रहे थे, जैसे कोई खतरनाक वेबसाइट ओपन कर ली और सामने मेरे पास सारी चीज़ें आ रही हैं ऑर्डर करने के लिए। ये सबसे बड़ा एक्सचेंज मार्केट था। यहाँ बार्गेन होती थी, फिक्स्ड सर्विस चार्ज लगता था। फैंगयॉन को सबसे पहले स्टारलाइट फायरफ्लाई को खरीदना था। बिना उसके स्टारगेट एक्टिवेट नहीं हो सकता था। उसकी डिवाइन सेंस ने सर्च किया और जल्दी ही 1000 से ज़्यादा स्टारलाइट फायरफ्लाई गू दिख गए। वो सेलर से फ़ैमिलियर था, स्टार लॉर्ड वांगशियांग। स्टार लॉर्ड वांगशियांग स्टार पाथ गू इमॉर्टल था। उसके पास और भी स्टार रिलेटेड गू थे, और स्टार डर्ट गो, स्टेलर फायर गो, और फॉलिंग मीटियोर गो, और 5 रिवर गो, स्टार 5 रिवर गो, समझ रहे होगे ना ये सब। और उसका ब्लेस लैंड स्टार पाथ मॉर्टल गो प्रोड्यूस करता था, वो भी उन्हें बेचकर पैसा कमाता था। और आगे दिखाते हैं परचेसिंग का ही सीन। यहाँ पे देख रहे थे पूरा स्टारलाइट फायरफ्लू गो, वो जो पूरा ग्रुप था ना, कितने में दे रहे हो उसने पूछा था। तो यहाँ पे जो अपना सेलर था वो कहता है, सर आपका नाम क्या है और कितने चाहिए? फैंगन कहता है, मुझे 8 आर्म इमॉर्टल बुलाओ और सारे चाहिए। स्टार लॉर्ड को लगा कि ये कोई नया कस्टमर है। वो कहता है ये बहुत रेयर गू वॉर्म है, 1200 पीस हैं, 4 इमॉर्टल ऐसे स्टोन लगेंगे। फैंगन हंस के कहता है, मुझे बेवकूफ़ मत समझ, मुझे मार्केट रेट पता है। फेरी याओ गुआंग और डी युआन ने भी मतलब उनसे भी ले सकता हूँ, ज़्यादा मतलब बन मत। स्टार लॉर्ड थोड़ा सा हिल गया। वो कहता है, मैं बस मज़ाक कर रहा था सर, 8 आर्म इमॉर्टल, मैं तो मज़ाक कर रहा था। फैंगन कहता है, मैं 2 इमॉर्टल एसेंस स्टोन दूँगा और करीबन 1500 लूँगा। वो कहता है, नहीं, नहीं सर, ये रेट तो इम्पॉसिबल है। दोनों में बार्गेनिंग स्टार्ट हो गई और फाइनल डील में 3 इमॉर्टल एसेंस स्टोन में हुई, वो भी 1200 स्टारलाइट फायरफ्लाई वो मिल गए। और फैंगियन कहता है, कोई स्टार पाथ किलर मूव बेचते हो? तो ये कहता है, सर क्या आप भी स्टार पाथ गुई मॉडल हो? हाँ, मेरे पास 3 किलर मूव्स हैं। देखो, फैंगियन ने देखा। पहला था डार्जलिंग स्टार आर्मर, डिफेंस मूव, बॉडी पे शाइनिंग आर्मर बन जाता था। दूसरा था स्पाइनिंग स्टार रेन, जेड कलर की रेन होती थी 3 दिन तक, और कॉप्स ग्रो करने के लिए भी था। और तीसरा था स्पाइरल ड्रिल स्टार स्पेयर, ऑफेंसिव स्पेयर अटैक था। और यहाँ पे अपना स्टेलर कहता है, डार्जलिंग स्टार आर्मर आधा इमॉर्टल स्टोन्स लगेगा, और स्प्रिंग रेन में करीबन 1 डेढ़ लगेगा, यानी एक और आधा, और स्पाइरल ड्रिल तो 1 का है। फैंगुआ ने सोचा डार्जलिंग स्टार आर्मर बहुत कॉमन है, महंगा है। स्पाइरल ड्रिल स्टार स्फीयर का नाम भी सुना नहीं है, मतलब वीक होगा। और पर स्पैरिंग स्टार रेन देख के उसके दिमाग में थोड़ा आइडिया आया, ये स्टार फ्रेगमेंट ग्रास ग्रो करने में काम आएगा, जो स्टार लाइट फायरफ्लाई को फूड के तरीके से काम करेगा। उसका मन अब खुश हो चुका था ये देख के। इतना सब देखने के बाद फैंगयॉन कहता है, ये किलर मूव मुझे चाहिए। उसने स्प्रिंग स्टार रेन किलर मूव को 2 बार ध्यान से देखा था। उसको पता चला कि एक प्रॉब्लम है। इसमें एक स्टार शूट गू चाहिए जो कंज्यूमेबल है, यानी एक बार यूज़ हो गया तो फिर मतलब दोबारा भी और चाहिए ना, इसलिए। फैंगयॉन सोच में कहता है, ये स्टार लॉर्ड वांगशियांग का ट्रैप है, ताकि बार-बार मुझे मतलब मेरे को आके इससे गू खरीदना पड़ जाए, क्योंकि इसमें से एक इसे यूज़ करने के लिए एक यूज़ेबल गू चाहिए ना, इसलिए। फैंगयॉन कहता है, मैं 2 इमॉर्टल एसेंस स्टोन दूँगा, पर मुझे स्टार ये जो स्प्रिंग स्टार रेन है ना और स्टार शूट गू की रेसिपी भी चाहिए। तो यहाँ पे जो अपना सीलर था कहता है, नहीं सर, ये गू मेरे ब्लेस्ड लैंड में नेचुरली बनता है, रेसिपी नहीं है। फैंगयॉन को लगा ये बस बहाना है, पर वो उसके ब्लेस्ड लैंड में जाके चेक नहीं कर सकता था। फैंगयॉन कहता है, ठीक है, मैं 2 इमॉर्टल एसेंस स्टोन में स्प्रिंग स्टार रेन और डार्जिलिंग स्टार आर्मर दोनों लूँगा, और इतना स्टार शॉट गू जो है मैं स्प्रिंग स्टार में 10 बार यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पे जो सेलर था कहता है, सर 6 यूसेस का स्टार शूट गू ही आधा इमॉर्टल एसेंस स्टोन का होता है, और आप इतना सब कुछ 2 में ले रहे हो, नहीं हो पाएगा। फैंगयॉन हंसकर कहता है, स्टार शूट गू रैंक 3 इमॉर्टल गू है, और यूसेस में 3 से 4 हज़ार लगते हैं, मतलब बस, और तुम इतना महंगा बेच रहे हो। और यहाँ पे सेलर कहता है, सर ये गू सिर्फ मेरी ब्लेस्ड लैंड में बनता है, बाहर कहीं नहीं मिलेगा, लेना है तो लो, नहीं तो रहने दो। दोनों ने बार्गेन किया और स्टार लॉर्ड नहीं माना। फैंगयॉन सोच में कहता है, लगता है वार स्टार्ट होने से पहले डार्जिलिंग स्टार आर्मर अभी तक कॉमन नहीं हुआ है, इसलिए इसका वैल्यू हाई है। उसने फाइनली 2 इमॉर्टल एसेंस स्टोन में
स्प्रिंग स्टार रेन और 10 बार यूज़ का स्टार शूट गू ले लिया, यानी 10 बार ले सकता है, 10 बार यूज़ कर सकता है उस गू को। वैसे तो एक ही बार यूज़ होते हैं, लेकिन शायद इसने 10 बार वाला लिया होगा। ट्रांज़ैक्शन के बाद फेंग युआन ट्रेज़र येलो हेवन में और सर्च करने लगा। उसने देखा कि एयर बबल फिश का रेसिपी 10 गुना बढ़ गया है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला 2 गो इमॉर्टल ने एयर बबल सी से मतलब फाइट की थी और पूरे सी में पॉइज़न फैल गया था, इसलिए प्रोडक्शन गिर गया था। फेंग युआन सोच में कहता है, रीबर्थ के बाद मैंने साउथर्न बॉर्डर और नॉर्थर्न प्लेन्स और सेंट्रल कॉर्डिनेट के इवेंट्स बदले हैं। नॉर्थर्न प्लेन्स सबसे ज़्यादा बिगड़ा है, वेस्टर्न डिजर्ट और ईस्टर्न सी अभी तक वैसे का वैसा ही है। उसको याद आया 5 रीजन वॉर के टाइम एयर बबल फिश बहुत ज़्यादा डिमांड में हो जाएगा और महंगा बिकेगा। और हमें आगे बताया जाता है कि जो पीसफुल टाइम होता है ना, गो इमॉर्टल अपने ब्लेस्ड लैंड में ही गो रेस करते हैं। बाहर से खरीदना उनका सेकेंडरी ऑप्शन होता है। बेस्ट लैंड का टाइम फ्लो बाहर से अलग होता है। बाहर का टाइम एक दिन कई दिन का होता है, यानी समझ रहे हो ना, ब्लेस्ड लैंड के अंदर टाइम ज़्यादा चलता है और बाहर में वही सेम चलता है, समझ रहे होगे। वार के टाइम मॉडल गू का डिमांड बहुत बढ़ जाता है, इसलिए एयर बबल फिश रेयर और ज़्यादा मतलब महंगी हो गई थी। फेंग युआन ने पहले भी एयर बबल फिश खरीदी थी अपने स्टारलाइट फायरफ्लो गू की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, पर नॉर्थर्न प्लेन्स के ट्रिप के एंड में उसके पास पैसा ही नहीं था, इसलिए उसने अपने ऑलमोस्ट सारे वुल्फ ग्रुप, फॉक्स, एयर बबल फिश सब कुछ बेच दिया और लॉस हुआ। फेंग युआन सोच में कहता है, अभी मुझे एयर बबल फिश नहीं चाहिए, कुछ साल में प्राइस कम होगा तब ले लूँगा और बहुत बड़ा ग्रुप ब्रीड करूँगा ताकि 5 रीजन वॉर में प्रॉफिट हो। अभी उसके पास 1000 से ज़्यादा स्टारलाइट फायरफ्लाई गो थे, उसे और फिश की ज़रूरत नहीं थी। फेंग युआन कहता है, तुम लिटिल इमॉर्टल शिंग लाओ हो ना? तो यहाँ पे लिटिल इमॉर्टल शिंग लाओ कहती है, हाँ सर, क्या खरीदना है, प्राइस नेगोशिएट करते हैं। फेंग युआन ने देखा उसके पास बहुत कम और कॉमन चीज़ें थीं, लग रहा था वो काफ़ी मतलब गरीब है और नई फीमेल गो इमॉर्टल थी, अभी स्टार्टिंग पेज में थी, रिसोर्स नहीं थे। फेंग युआन सोच में कहता है, कौन सोच सकता है 5 रीजन वॉर में ये लड़की अपने आईसी स्टारडस्ट किलर मूव से फेमस हो जाएगी। फेंग युआन कहता है, तुम किलर मूव्स बेचती हो? लिटिल इमॉर्टल शिंग लाओ कहती है, हाँ, एक आइस पाथ किलर मूव है, आईसी यान, और प्राइस हाफ इमॉर्टल एसेंस स्टोन है। फेंग युआन कहता है, ये आईसी यान में बहुत सारे रैंक 5 गू लगते हैं और इसका डिफेंस वाइड एरिया है ना, वाइड एरिया डिफेंस का मतलब सिंगल टारगेट डिफेंस से कम पावर, और गो इमॉर्टल यूजुअली अकेले लड़ते हैं। और लिटिल इमॉर्टल क्विंग लाओ को थोड़ा मतलब अंदर से थोड़ा बुरा लगा। उसको पता था कि इसलिए आइसियान बिक नहीं रहा है। मतलब यही देखो मेन रीज़न है। जो गू इमॉर्टल होते हैं वो अक्सर अकेले लड़ते हैं, तो उन्हें कोई ऐसा गू चाहिए जो पावरफुल हो और साथ में उन्हें प्रोटेक्ट करे। क्योंकि अगर तुम रेंज बढ़ा दोगे, ज़्यादा एरिया को कवर करोगे, तो सिंपल सी पावर है, मतलब पावर भी ज़्यादा लगेगी, ऊपर से डिफेंस भी स्ट्रांग नहीं रहेगा। इसलिए वो कह रहा था कि मतलब बिक नहीं रहा ना, यही मेन रीज़न है। उसके पास पैसा नहीं था। ट्रिबुलेशन के बाद ऑलमोस्ट सारे गू डिस्ट्रॉय हो गए थे और वो अपने ब्लेस्ड लैंड में बहुत सारे सिल्वर ट्री लगाना चाहती थी, पर स्टार्टअप फंड नहीं था, यानी एक तरीके से स्टार्टअप के लिए। उसके पास बिलियंस प्राइमल स्टोन्स थे, पर एक भी इमॉर्टल एसेंस नहीं था और स्टेलर इमॉर्टल एसेंस स्टोन ही चाहते थे, उसके पास वो नहीं था। स्टेलर्स कह दिया मैंने, सेलर्स जो होते हैं ना जैसे कनेक्टिंग हेवन गो के, वो प्राइमल स्टोन नहीं लेते, वो लेते हैं इमॉर्टल स्टोन्स। तो वही कह रहे हैं कि भाई हमें इमॉर्टल स्टोन्स चाहिए, तभी तुम अपने ट्रीज़ हमसे खरीद सकती हो। तो अब ये इमॉर्टल स्टोन कहाँ से लाएगी? इसलिए ये सब बेच रही थी ताकि कोई ना कोई एक इमॉर्टल स्टोन्स तो दे ही दे यार, ताकि पेड़ लगा सके, है ना? थोड़ा मतलब भला हो जाएगा, इसलिए ये सब चीज़ें थी। फेंग युआन कहता है, मैं स्टार पाथ किलर मूव रिसर्च कर रहा हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट है इस आईसीआन किलर मूव में, पर हाफ मतलब इमॉर्टल एसेंस स्टोन बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है। तुम्हारे पास कोई मतलब और कुछ है ना, किलर मूव हो, कुछ और हो तो बताओ, तब सोच के बताऊंगा। लिटिल इमॉर्टल क्विंग लाओ दिल में थोड़ी उम्मीद जाग गई, वो थोड़ा कहते हैं कि हाँ, कोई इनोवेटिव कुछ ऐसा, कोई स्मॉल किलर मूव, कोई ऐसा कुछ दे दूँ क्या? हाँ, 6 9 डस्ट वो सोच रही थी। ये 6 9 डस्ट स्टारडस्ट उसकी खुद की क्रिएशन थी, जो 6 रैंक 3 और 9 रैंक 4 के गू यूज़ करता था, पर रैंक 5 का अटैक देता था। थोड़ी देर रुक के उसने डिसाइड किया, और यहाँ पे लिटिल इमॉर्टल क्विंग लाओ कहते हैं, मेरे पास एक स्मॉल क्लियर मूव है, पर शायद सीनियर को पसंद ना आए। फैंगवान कहता, ओ दिखाओ मुझे। फैंगवान ने देख के खुशी छुपाई नहीं और बोला, हाँ ये किलर मूव ठीक है, शायद मुझे इंस्पिरेशन मिल जाए, आज मेरा मूड अच्छा है, तुम जैसे न्यूबी को ध्यान रख लेता हूँ, और ये लो हाफ इमॉर्टल एसेंस स्टोन।
और यहाँ पे जो लिटिल इमॉर्टल क्विंग लाओ थी वो दिल से एकदम खुश होकर कहती है, फाइनली मेरे पास आधा पीस तो आया। उसके बाद पेंगुइन ने और 2 इमॉर्टल एसेंस स्टोन में गो रिफाइनमेंट मटेरियल और गो मतलब मॉडल को खरीदे, और फिर 2 स्टोन में एल्डरली हेरी मैन खरीदे जो गो रिफाइनमेंट में एक्सपर्ट थे। उसने सोचा ये हेरी मैन उसके लिए स्टार गेट को रिफाइन करेंगे क्योंकि सक्सेस रेट तो बहुत लो था ना, इसलिए। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है सेंट्रल कॉन्टिनेंट का सीन, इमॉर्टल क्रेन सेक्ट, फूहू ब्लेस लैंड का सीन। यहाँ पे फेंग जेन सीरियस फेस के साथ टनल में एंटर हुआ। हर 100 स्टेप पे एक एलीट रॉकमैन गार्ड था, डिफेंस एकदम स्ट्रॉन्ग। हर 1000 स्टेप पे एक ह्यूज रॉकमैन होता था जो नॉर्मल रॉकमैन से 3 गुना बड़ा था। फेंग जेन दिल में कहता है हमारी सेक्ट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, अगर ये रॉकमैन बाहर ले आए सब सेक्ट हिल जाएंगे। और यहाँ पे लॉर्ड स्काईक्रेन कहता है ऐसा नहीं है, बाकी 9 ग्रेट एशियंट सेक्ट्स भी कम नहीं हैं। ये फू हु ब्लेस लैंड के मालिक थर्ड सुप्रीम एल्डर लॉर्ड टाइगर डीमन है, इनके रॉकमैन स्लेव सेंट्रल कॉन्टिनेंट में बेस्ट हैं। फैंग जेंग कहता है गू इमॉर्टल बनना कैसी स्टेज होती होगी जो इतने रॉकमैन पाल सकते हैं। लॉर्ड स्काईक्रेन कहता है हर गू इमॉर्टल एक जीनियस होता है, मॉर्टल से भी एक स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा ऊपर होता है, और तुम एक रैंक 5 हो, शायद एक दिन तुम गू इमॉर्टल बन जाओगे। फैंग जेंग कहता है नहीं मास्टर, मेरी रैंक 5 कल्टीवेशन सेट के रैली गू से हुई है, मैं खुद से नहीं बना। देखो ये टनल में कितने बड़े रॉकमैन हैं। लॉर्ड स्काईक्रेन कहता है ठीक है, पर खुद को कम मत समझो, ये रॉकमैन सिर्फ ग्रुप बैटल्स में स्ट्रॉन्ग है, 1-on-1 में हमारे रैंक 5 बू मास्टर से कमज़ोर हैं। फैंग जेंग कहता है ऐसा है क्या? तो स्काईक्रेन कहता है ये रॉकमैन काफ़ी स्टूपिड होते हैं, अगर मैं जिंदा होता मैं अकेला 10 रॉकमैन को हैंडल कर लेता। अच्छा हम ब्लड पूल पे आ गए हैं। तभी ब्लड पूल सुन के फैंग जेंग के मसल्स थोड़े से टाइट हो गए, उसने डोर खोला और केव में एंटर हो गया। दिखाया जाता है ये केव बड़े प्लाजा जैसा दिखता था, हर जगह ब्लड कलर लाइट और तेज खून की स्मेल थी। सेंटर में एक बड़ा सा होल था जिसमें गर्म खून उबल रहा था। फेंग जेन ने गहरी सांस ली, अपने कपड़े उतारे, ब्लड पूल में घुस गया। गर्म खून की वजह से उसकी सांस फूल गई। थोड़ी देर बाद उसने टेम्परेचर से एडजस्ट कर लिया और बीच में सीधा खड़ा हो गया। लॉर्ड स्काईक्रेन कहता है स्टार्ट करो, एक 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 करके करो और पहले आयरन ब्लड गू यूज करो। फेंग जेन ने आंखें बंद की और आयरन ब्लड गू एक्टिवेट करा। उसका रेड ब्लड डार्क होने लगा, फ्लो स्लो हो गया, स्किन भी डार्क पड़ गई। लॉर्ड स्काईक्रेन कहता है आयरन ब्लड गू मेंटेन रखो, अब ब्लड ब्लेड गू एक्टिवेट करो। और फेंग जेन का बॉडी हिल गया, स्किन फट गई, 100 से ज्यादा वुंड्स और पिच ब्लैक ब्लड ब्लेड्स निकले और मोल्टेन आयरन जैसा ब्लड वॉन्ड से भर गया। फेंग जेन का एक्सप्रेशन कोल्ड था, कोई दर्द नहीं था, बस अब थोड़ा सा अजीब सा सुकून मिल रहा था। स्काईक्रेन कहता है अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ब्लड मर्ज गू यूज करो। फैंग ने दांतों को जोर से दबा के ब्लड मर्ज को एक्टिवेट करा। उसके जितने भी वोन्स थे ना वो स्ट्रॉन्ग सक्शंस नहीं मतलब एक थोड़ा सक्शन एबिलिटी होती है ना एकदम शक करने की, वैसी निकली और जितना भी ब्लड था सब खींचने लगा। और फैंग यहाँ पे फैंग ने एकदम थोड़ा सा चिल्लाया और खून एब्जॉर्ब होते ही उसका बॉडी एकदम इनफ्लेट हो गया, 3 गुना बड़ा हो गया। वेन्स एकदम स्नेक जैसी बॉडी में घूमने लगी। वो हैंडसम लड़का एक अगली मॉन्स्टर बन गया। लॉर्ड स्काईक्रेन कहता है गोल मत भूलो, प्लेजर रेसिस्ट करो, फेल्ड ब्लड डीमन फ्लावर गू यूज करो। फेल्ड ब्लड डीमन फ्लावर गू सुन के फैंग जेंग ने मुश्किल से कंट्रोल कर पाया और एक्टिवेट करा। उसके ब्लड में पतली सी वेन्स ग्रो होने लगी, जो स्किन बाहर से एकदम थोड़ी निकली थी और बॉडी पे लपेट गई थी ना, इन वेन्स ने ब्लू फ्लावर में ग्रो होने लगे। और थोड़ा सा एक चेरिसंथमम पता नहीं क्या इसको कहते हैं, मैं पहले भी नहीं बोल पाता था, एक डॉग का नाम भी ऐसे ही आता था, मैं बोल नहीं पाता था, वो वैसा ही है ये भी। फैंग जेंग एकदम से दोबारा चिल्लाया। दर्द इतना इंटेंस था कि आयरन ब्लड गू भी फेल हो गया। उसके दांत टूटने लगे, फेस वाइट हो गया और फोरहेड पे वेन्स पॉप अप हो गई। यहाँ पे स्काईक्रेन कहता है तुम्हारा ब्लड बॉयल हो रहा है, बॉडी जल रही है, जल्दी कोल्ड ब्लड गू यूज करो। फैंग जेन ने कोल्ड ब्लड को एक्टिवेट करा, उसका ब्लड ठंडा हो गया, बॉडी कांपने लगी और डेंजर खत्म हो गया। लॉर्ड स्काईक्रेन कहता है ये डीमन फ्लावर तुम्हारे ब्लड पाथ गू वॉर्म का इफेक्ट बूस्ट करेंगे। लास्ट स्टेप ब्लड सीन गू यूज करो। फैंग जेन ने मुश्किल से ब्लड सीन गू एक्टिवेट करा। फैंग जेन कहता है मैं सेंस कर रहा हूँ अंडरग्राउंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन 5-6,000 स्टेप्स। लॉर्ड स्काईक्रेन कहता है परफेक्ट। अब लास्ट स्टेप है ब्लड स्कार गू से पोजीशन मार्क करो। अब यहाँ पे फैंग जेंग एकदम से चिल्लाया, उसने पूरा जोर लगाया, ब्लड स्कार को एक्टिवेट किया, पर बस 8 सांसों में ही टिक पाया और वो ब्लड पूल में गिर के बेहोश हो गया। एक रूम में इंटेंस थोड़ा सा हल्का सा स्मोक उठ रहा था। अब यहाँ पे सीन दोबारा से शिफ्ट हो गया है, दूसरा सीन दिखाया जा रहा है। ये जो रूम था ना बड़ा अजीब सा था, इसमें ही फैंग यांग
अच्छा ये नाम था ये इमॉर्टल वाले बंदे का, जो नाम भूल गया था पहले मैं। ही फेंग यांग मेडिटेशन मेडिटेशन पे मत पे बैठा था, मतलब मैट पे, सॉरी मत बोल दिया मैंने। मैट होता है एक जिस पे योगा की जाती है ना, एक तरीके से कुछ भी ऐसा बिछा के उस पे योगा करना समझ जाओ, उस पे बैठा था। उसके सामने स्पिरिट इंक्यूबेटिंग फ्ली हवा में फ्लोट कर रहा था। लॉर्ड स्काई क्रेन उसे ज़्यादा फेंग ज़ेन की ट्रेनिंग की रिपोर्ट दे रहा था। ही फेंग यांग जैसे सोचा था, कहता है कि जैसे सोचा था, इतना सब देने के बाद भी वो एक सिंपल काम नहीं कर पाया। एक साथ 6-7 गुवाम एक्टिवेट करने में फेल हो गया। लॉर्ड स्काईक्रेन कहता है फेंग यहाँ पे जो फेंग ज़ैंग यांग है, मल्टीटास्किंग में अभी वीक है, पर वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। पहले से काफ़ी प्रोग्रेस की है। पहली बार तो ब्लड मर्ज गु एक्टिवेट करते ही एक ब्रेथ में ही बेहोश हो जाता था। लेकिन अब देखो, प्रोग्रेस हुई तो है। यानी वो बताना चाह रहा है, शायद ये फेंग वन की लोकेशन मार्क करना चाह रहे थे। लॉर्ड स्काईक्रेन कहता है, मैं आयरन ब्लड गू ऐड किया। दूसरी बार प्लेजर इतना ज़्यादा था कि उसको खून बाहर निकल रहा था और वो फेंट हो गया और सिर्फ 3 ब्रेथ तक ही टिक पाया। ही फेंग यांग कहता है, बस और कितना टाइम और कितना ट्रेनिंग करेंगे और कितने साल बर्बाद हो गए तुम्हारे प्लान में। डांगहुन माउंटेन अभी तक हमारे पास नहीं आया। पता है कितने लोग सेक्ट में कंप्लेन कर रहे हैं। स्काईक्रेन कहता है, मैं मैं मतलब वो होता नहीं कि मैं शर्मिंदा हूँ, लॉर्ड सुप्रीम एल्डर, बड़ी गलती हो गई, वो सब माफ़ी मांगने लग गया था। ही फेंग यांग कहता है, अब निकल जाओ, सिर्फ 1 मंथ बचा है सेक्ट कल्टीवेशन के लिए। उससे पहले तुम्हें तुम्हारे सक्सेस की गुड न्यूज़ मुझे चाहिए ही चाहिए, ताकि हम हू इमॉर्टल ग्रेसलैंड को कैप्चर कर सकें। स्काई क्रेन कहता है, लॉर्ड 1 मंथ बहुत कम है। फैंग ज़ेंग तो ज़्यादा ट्रेनिंग बर्दाश्त नहीं करेगा। उसका बॉडी हम गो बॉम्ब से मतलब हील करेंगे, पर प्लेजर और पेन उसकी सोल को तोड़ देगा। ही फेंग यांग कहता है हंस के, और ये अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, जब उसकी सोल अगर कोलैप्स भी हो जाए, तब भी तुम उसका बॉडी लेके खुद रिसरेक्ट कर सकते हो, यानी ज़िंदा दोबारा कर सकते हो। यही तो तुम्हारा असली प्लान था। तो ही फेंग यांग यहाँ पे कहता है मतलब ही फेंग कहता है, ही फेंग ज़ेंग तो बस एक क्रश कोर्स में रैंक 5 बना है, अभी बच्चा है, तुम्हें कैसे कंपेयर करेगा? जब उससे काम हो जाए तो वापस आके सूशान और ज़ाओ वू और ज़ोंगज़ी शिंग ने मार दिया। तुम जैसे लोग मतलब कम बचे हैं मेरे साथ। मतलब ये बता, एक तरीके से ना ये धमकी दे रहा है। सिंपल सा बोलोगा समझाने में, तो इसने एक धमकी दी है लॉर्ड स्काई क्रेन को कि देख भाई, जो अपना फेंगज़ेंग है उसको तू ये सब करवा, ताकि अच्छे से या तो फेंगयुआन की लोकेशन देख सके, या मतलब कुछ ऐसा कर सके जिससे कुछ तो करे, या तो वो ब्लड स्कल गू के चक्कर में, या तो फेंगयुआन के चक्कर में, या डांगन माउंटेन के चक्कर में। ये कर रहे हैं जो फेंगयुआन, जो मतलब फेंगयुआन है उसके लिए। तो अब फेंगज़ेंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब उसकी मदद से कर रहे थे। अब देखते हैं, अगर इन्होंने कर लिया तो सही है, वरना तो अपना जो ही फेंग यांग है, ही फेंग यांग इमॉर्टल है और इमॉर्टल क्रेन सेट का सुप्रीम एल्डर है। तो वो कह रहा है कि अगर नहीं कर पाए तो देख लेना भाई, मैं सीधा कह रहा हूँ। और स्काई क्रेन को धमकी दे दी गई थी। तो स्काई क्रेन कहता है, लॉर्ड आपने तो ट्रस्ट दिखाया है, मैं अपनी जान दे के रिपे करूँगा। ही फेंग यांग कहता है, ठीक है अब जाओ। ही फेंग यांग अकेला बैठ गया, उसका स्माइल धीरे-धीरे से सीरियस एक्सप्रेशन में बदल गया था। ही फेंग यांग दिल में कहता है, अगर ये प्लान सक्सेस हो गया तो मैं सबकी बोलती बंद कर दूंगा। हुई मॉर्टल वेस्टलैंड पे अटैक में मैं खुद जाऊंगा, और फेरी कांग यू और ओल्ड लॉर्ड कैन यांग भी मेरे साथ होंगे। फेरी कांग यू के पास 3 मॉर्टल किलर मूव हैं, और ओल्ड लॉर्ड कांग यांग रैंक 7 गू इमॉर्टल है, जिसके पास ऑफेंसिव इमॉर्टल गू है। ही फेंगयांग कहता है, प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि लैंड स्पिट इमॉर्टल गू यूज़ करने नहीं देगी। मेरे पास इमॉर्टल गू नहीं है, मैं बस ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस का यूज़ करना पड़ेगा। पर हु इमॉर्टल ब्लेसलैंड पे ज़्यादा इमॉर्टल एसेंस बचा नहीं होगा। फेंगयुआन हम 3 गू इमॉर्टल्स के साथ अटैक से बच नहीं पाएगा। जैसे ही एसेंस खत्म हुआ, लैंड स्पिट पावरलेस हो जाएगा। तब मैं सब दिखाता हूँ इसको। ये सोच के ही फेंगयान थोड़ा-सा शांत हो गया। दूसरी तरफ हू इमॉर्टल वेस्टलैंड के अंडरग्राउंड केव में आए। फेंगयुआन विज़डम लाइट हॉलो में बाहर निकला। उसके फेस पर मतलब सैटिस्फाई, मतलब होता है ना कि ये बहुत खुश होने वाला, एकदम बढ़िया वाली स्माइल थी। एकदम खुश था। अभी उसने किलर मूव आइसी स्टारडस्ट सक्सेसफुली डिड्यूस कर लिया था।